खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इनका सेवन मुंह के कैंसर का प्रमुख कारण है। इस मरीज को जीभ का कैंसर है और हमें इसका ध्वनि यंत्र निकालना पड़ा। अब सब भगवान के ऊपर है। रेखा की जीभ और निचला जबड़ा हमें निकालना। हाथों का 2 चूड़ी बेच दिया। तंबाकू परिवारों को उजाड़ देता है। इतने सालों से तुम्हारे देश को लूटने के कारण जनता हमसे गुस्सा है और हमसे नफरत करने लगी है। और तो और वो हम औरतों पर भी जुल्म कर रहे हैं। तुम लोग हिंदी अच्छा बोल लेते। वो हमें गंदे शब्द सिखा रहे हैं ताकि हम उनकी गाली समझ सकें। आपको हमें बचाना होगा। प्लीज सेव अस, प्लीज सेव अस, प्लीज सेव अस। आप ये क्या कर रहे हैं? उन लोगों को खाना खिला रहे हैं जिन्होंने हमें गुलाम बना कर रखा था। देखो, लोग अच्छे हों या बुरे हों, भूख दोनों को लगती है। जैसे आज उनकी बंदूकों में गोलियां हैं, अगर इसी तरह उनके दिल में प्यार भरा होता तो हम इंसान बन गए होते। आहा, आप बहुत दयालु है साहब। ऐसे महान इंसान के दिल को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे उसे कितनी भी ठेस पहुंचे। पत्थर जैसा दिल, हीरे जैसा दिल, आपका दिल जनता के लिए। अरे क्या हुआ? क्या हो गया बेवकूफ? डॉक्टर साहब हमारे साहब को बचा लीजिए। ठाकुर साहब जी, उनको क्या हुआ? थोड़ा पड़ा है, इन्हें कैसे भी करके बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी की हालत खराब है, पहले से देख लीजिए। भाई मैं तो अकेला हूँ, दोनों ऑपरेशन एक साथ कैसे कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, ये गांव के प्रधान है, पहले इन्हें देखिए। हमारे भगवान है, मेरी पत्नी और होने वाले बच्चे पे रहम कीजिए। साहब, अब ऐसी गलती मत करना, अपनी जान खतरे में मत डालना। जरा आप सोचिए, अगर आप चले गए कौन करेगा? नहीं साहब, नहीं साहब। शांत हो जाइए। सुनो, मेरी तो अकेले की जिंदगी है, लेकिन यहाँ पर 2 जिंदगियां थाव पर लगी है। अब पहले इनका ऑपरेशन कीजिए। ये सब तेरे कारण हुआ है। एक जीवन दान से भगवान ने भी एक जीवन दान दिया और उनके घर एक पोता हुआ जिनमें उनके सारे गुण थे। हेलो सर, हमें आरती ज्वेलरी के चोरों का पता चल गया है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कहा था कि नहीं? कहा था ना मैंने, सर की टाइमिंग परफेक्ट है और वो आएंगे। नमस्कार सर। मैं जानता हूँ आपकी खामोशी की वजह। मैं तो सबका ख्याल रखता हूँ सर, और आपके लिए कुछ खास इंतजाम किया है मैंने। गोल्ड के साथ कैश, मतलब ऐश ही ऐश। फ्यूचर में काम आएंगे सर। मैंने कहा था ना मैंने, कहा था कि नहीं? पैसे का लालच सबको होता है। अरे गिरी, जरा वो दो। लाओ जल्दी लाओ। सबके सब ये चुपचाप पहन लो। मैंने आपसे कहा था कि ये सौदा बहुत अच्छा है, लेकिन आप अपनी पुलिसगिरी से बाज नहीं आ रहे। लगता है सबक सिखाना ही पड़ेगा।
मम्मी मम्मी डॉक्टर मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो प्लीज। ओह ये क्या हो गया? क्या हो गया ये? डॉक्टर साहब, ओह चुप हो जाओ डॉक्टर साहब। एक्सरे और बाकी टेस्ट हो गए क्या? ओहो हो, छीको मत मेरे भाई। आजा। हाँ। अरे परेशान मत हो, ये सर्दी के कारण छींक रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, ये चोर है लेकिन ये भी तो इंसान है, इसका भी तो बेचारे का परिवार है। क्या? नमस्ते। हेलो पंडित जी। हाँ बोलिए। देखिए मैंने 4 चोरों की जम के पिटाई कर दी है, वो जल्दी से ठीक होने चाहिए। आप खर्चे की फिक्र मत कीजिए, उनके लिए दिल से प्रार्थना कीजिए। हाँ ठीक है। मैं उनको फिर से देखना चाहता हूँ हंसते मुस्कुराते हुए। थैंक यू। राजा, तुमने उन्हें मारा है क्यों जब उनके लिए दुख होता है? अगर मैं उनको मारता नहीं ना तो फिर वो मेरी बात ही नहीं सुनते, इसलिए मैंने उन्हें हाथ से नहीं पानी से मारा। क्या करूं सर, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। क्या इंसान है, इस धरती पर बहुत कम नजर आते हैं। बिल्कुल सही। देख, मुझे बार बार पूछने पर मजबूर मत कर, क्योंकि मैं हूँ इसलिए तुझे बिठाकर पूछ रहा हूँ। अगर मेरा भाई होता तो तुझे खड़े खड़े मार देता। चल बता, तेरा बाप कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुझे तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तेरे बाप को सामने आना होगा, या फिर मुझे वो वीडियो चाहिए जो उसने बनाया है। तेरे पास 2 दिन का वक्त है। अगर नहीं बताया कि तेरा बाप कहाँ है तो तुम तीनों बहन बिन पे आई माँ बन जाएंगी। शैलू बेटी, ये मल्लेश यादव का छोटा भाई है ना? वो इस शहर का बहुत बड़ा गुंडा है। तुमने उसे बताया क्यों नहीं? वो कुछ पूछ रहा था। क्या बताऊं उसे, वो पूछ रहा है मेरे पापा कहाँ हैं। अगर मैंने उसे बताया तो वो उन्हें मार देगा, अगर मैंने नहीं बताया तो वो हमें जरूर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शैलू, मुझे जीना नहीं है चाचा। फिर शुरू हो गया। ये सारी बातें तुम अपने जीजा से क्यों नहीं करती? वो कुछ कर सकता है। वो भी मुझे परेशान करता है, बहुत दिन से उसकी नजर मुझ पर है। बेटा तुम धीरज मत खो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा चाचा? एक तरफ मुझे अपनी बहन की फीस देनी है और साथ में बैंक की इंस्टॉलमेंट भी सर पर है। सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाएंगे तो मैं कैसे झेलूंगी? ये लो पैसे जो तुमने मांगे थे। सुनो, मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए। 1 महीना? उसकी तकलीफें सुनकर तो मेरा 1 साल छुट्टी लेने का मन हो रहा है। मैंने फैसला किया है कि उसके लिए कुछ करूंगा। आपका दिल कुछ ज्यादा ही पिघल रहा है। वैसे मैंने आज के जमाने में आपके जैसा भावुक इंसान अभी तक नहीं देखा। मुझे तो देख लिया ना। सुनो किशोर, ये पता लगाओ कि वो हर दिन कहाँ कहाँ जाती है, मैं उसका पीछा करता हूँ। तो हम क्या करेंगे? तो मेरे पीछे आओ, और क्या। चलो आ जाओ। चलो। आपको खुशी किससे मिलती है सर? हम यहाँ शादी करने नहीं आए हैं, छुपकर लड़की का पीछा करने आए हैं। सर आप चुप रहिए, मुझे पता है सर के दिल में वीणा बज रही है। वो वीणा की धुन नहीं, मंदिर की घंटी है। नहीं, वो वीणा की धुन ही है। कितनी बार समझाऊं तुझे, कितनी बार समझाऊं कि तुझे और प्रसाद नहीं मिलेगा? समझता ही नहीं मेरी बात। ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चे को क्यों पीट रहे हो? पीटू नहीं तो क्या करूं? इसे लगता है कि इस मंदिर में प्रसाद सिर्फ इसके लिए बनता है। ये तीसरी बार आया है, पहले 2 बार भी आ चुका है। चल चल निकल यहाँ से। ये गलत बात है, प्रसाद एक ही बार लेते हैं। ये प्रसाद मेरे लिए नहीं है, मेरी बहन के लिए है। तेरी बहन के लिए यहाँ फ्री में प्रसाद बट रहा है क्या? तेरे जैसों को तो यहाँ आने ही नहीं देना चाहिए। चल भाग। तुम्हें जरा भी समझ है? सर पर बड़ा सा टीका लगाकर और दिन में 10 बार पूजा करके पुण्य नहीं मिलता है। लोगों की भूख मिटाने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए।
दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस प्रसाद से तुम जैसे अमीर लोगों का कुछ नहीं होगा, लेकिन इन बेचारों के लिए यही इनके लिए अमृत जैसा है। इंसान में थोड़ी तो दया होनी चाहिए। सर, सर, दूसरों की तकलीफ से वो पिघल गई, उसका दिल कैसा होगा? दया से भरा दिल जैसा आपका दिल है। सर आपको उनकी जगह पर होना चाहिए, पर भाभी ने आपकी जगह ले ली। भाभी? हाँ? मुझे लगा था कि वो बाहर से खूबसूरत है, लेकिन उसका दिल भी सुंदर है। इतने सालों तक मैंने शादी नहीं की क्योंकि मुझे अपनी जैसी लड़की नहीं मिली। अब वक्त आ गया है, दिल के बदले दिल, दया के बदले दया। उम्र के बदले उम्र। गाना गाइए और देर मत कीजिए। सर, लड़की चली गई है, सपने से बाहर आ जाइए। सर, मुझे आपको कुछ बताना है। उससे पुलिस से सख्त नफरत है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो पुलिस वाले से शादी नहीं करेगी। वो लड़की अकेले ही मेस चलाती है। उनका फैमिली फंक्शन के लिए कैटरिंग का बिजनेस है। मैंने उसके कुछ वीडियोस बनाए थे, देखिए। हाँ, हाँ, जल्दी दिखाओ। नो नो नो, नहीं देख सकता। इट्स टू मच। क्या हुआ सर? मेरा डायरेक्शन अच्छा नहीं लगा? मैं सीजी में सब ठीक कर दूंगा सर। क्या ठीक करोगे तुम? मैं उसे परी की तरह देख रहा था। पार्लर में जाकर अपना ग्लैमर बढ़ाते हुए देख रहा था। वो किचन में क्यों काम कर रही है? सपनों में लड़कियां परी जैसी दिखती हैं सर, लेकिन असल जिंदगी में बाल में तेल लगाती हैं जो हमेशा टपकता है, और लूज लूज नाइटी पहनती हैं। वो खुले में ब्रश करती है और खुला करती है सर, बहुत गंदी दिखती है। बस करो, देखो ना वो इस उम्र में कितना काम कर रही है। मुझे उसे देखकर दया आ रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे वाइफ बनाकर उसकी लाइफ बना दूंगा। हेलो सर, उसके जीजा ने वो जिम्मेदारी ले ली है। शायद उसकी मंगनी भी हो गई है। उसकी मंगनी हो गई है? हाँ सर, क्या जो हो गया सो हो गया। हाँ, फिर भी मैं अपनी परी को नहीं छोड़ूंगा। उसके जीजा का नाम क्या है? बाप जी, और संतरे बेचता है। रहता कहाँ है? कहाँ वो हूर, कहाँ ये लंगूर? भाई साहब, आप इस संतरे को और कितना घिसोगे? मोहतरमा, क्या बात कर रही हैं आप? इसके अंदर जड़ें हैं, जड़ें। आपको इसकी पूजा करनी चाहिए, तिरस्कार नहीं। भगवान है इसके अंदर, पूजा कीजिए, पूजा कीजिए। पहले इसे हटाना होगा। हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है आपको शादी कर लेनी चाहिए। ओके, हमारी टीम आ गई। वो रास्ते में सर। ठीक है, चलो। सुनिए, 1 दर्जन कितने का है? यहाँ दर्जन वर्जन नहीं, किलो में बिकता है जनाब। ये होलसेल का मार्केट है। तो 1 ट्रक का कितना होगा? भाई तुम एनआरआई हो क्या? 30 साल से मेरी दुकान यहाँ है। मैं लोगों को यूं ही पहचान लेता हूँ। मेरे संतरे इंडिया में वर्ल्ड फेमस है। हाँ। ओए, चप्पा चप्पा छान मारो। क्या ढूंढ रहे हैं सर? बड़े साइज वाले संतरे चाहिए तो शाम को घर में पहुँच जाएंगे। सर, 10 रुपए के नोटों का बटन मिला है मुझे। ये देखिए सर, स्याही की खुशबू आ रही है। सर, प्रिंट और पेंटिंग, ये क्या है सर? हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि तुम नकली नोट छाप के बाजार में बेचते हो, इसलिए तलाशी ली और तुम रंगे। सर, मैं तो अंगूठा छाप हूँ, मुझे तो नहीं आता, और प्रिंटिंग वाला काम मैं कैसे कर सकता हूँ? तो बताइए गड्डी कहाँ से निकली? सर, मैं आपसे चालाकी करूंगा क्या? अगर छापना ही है मुझे तो 500 और 2000 के दबा दबा के छापूंगा ना। अच्छा बच्चू, तुम अब बड़े नोट छापोगे? ओए, देख जरा यहाँ कोई मशीन है क्या? सर, नकली नोट छापने का मशीन। सर, एक कोरे कागज को डालने से 100 का नोट निकल रहा है। अरे ओ महानुभाव, गन्ने का जूस नहीं पिया क्या? अगर एक तरफ से गन्ना डालोगे तो दूसरी तरफ से जूस निकलेगा। ठूस ठूस के तुम लोगों का दिमाग मोटा हो गया है। सर, गन्ने के जूस निकालने की मशीन से कोई नोट कैसे निकाल सकता है? हेलो, क्या बात कर रहे हो? ये चेहरे से 420 लगता है क्या? यस सर, ये मर्डर कर सकता है मानता हूँ, रेप भी कर सकता है, लेकिन नकली नोट छापेगा नहीं मान सकता। यू आर राइट ब्रो। इनके दिमाग में घटिया आइडिया मत भरो, अभी तुम्हें आधी जानकारी है। क्या कहा? आधी जानकारी? तू हवालात में चल मेरे साथ, पूरी जानकारी देता हूँ। चल मेरे हेलो, साथ। रुको। तुम्हें जरा भी रिस्पेक्ट नहीं है क्या? देखो, मैं कॉल करता हूँ, ये लो बात करो। किससे बात करूँ? कमिश्नर। हाँ, कौन है सर? कमिश्नर को जानते हैं आप? हाँ, मेरा दोस्त है। हेलो सर। क्या उसने तुझे फोन दिया? सर, बात यह है कि हाँ। तू तिल का ताड़ बना रहा है। दरअसल वो मुझे ड्यूटी करने से रोक रहे हैं सर। तो सर,
बहुत हो गई तुम्हारी ओवर एक्टिंग। सर जैसा आप कहे। ओके सर, ओके सर। सर मुझे मालूम नहीं था कि आपके दोस्त की पहुंच बहुत ऊपर तक है। मामा मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। जा जा। अच्छा सुनो, दोबारा हिम्मत मत करना, जाओ। हाँ समझ गया ना? करता हूँ सर। ब्रो बाप जी कम। क्या बात है ब्रो। वैसे ब्रो तुम आखिर आए कहाँ से हो? वॉशिंगटन से, डैलस से, टेक्सास से? कहीं से भी आया हूँ, तुम्हें देखता हूँ तो बड़े भाई की याद आती है। ओह ब्रो, ब्रदर फ्रॉम डिफरेंट मदर। रुको मैं तुम्हें जूस पिलाता हूँ। आज से तुम संतरा साम्राज्य के नए राजा हो। अच्छा तुम्हारा कोई बेटा नहीं है? तो तुम मुझे पक्का बुढ़ा समझ रहे हो। अभी तो मैं सिर्फ 25 साल का हूँ। अगर मेरे बच्चे होते तो मैं संतरे बेचता क्या? इससे मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता। अभी तो मेरी एंगेजमेंट हुई है। क्या शर्मा रहे हाँ? जैसे शाहरुख की फिल्मों में लोग होते हैं वैसे मेरे जाल संतरों से भर जाएगा। संतरे का बिस्तर होगा, संतरे का चादर होगा, सब। हाँ तुमने मेरी बात अच्छे से समझ ली है। तुमने तो मेरी अंदर की फीलिंग पकड़ ली है ब्रो। वैसे तुम यूएस में करते क्या हो? यूएस में मैंने बहुत कमाया। मैं होटल बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, जिसके लिए फूड सप्लाई ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा है। मेरी मंगेतर भी फूड सप्लाई करती है। बड़ा मेस चलाती है वो। मिलवाता हूँ तुमको, तुम्हारी अच्छी जमेगी उसके साथ। देरी किस बात की? देखो, अगर तुमने अपनी मंगेतर से मिलवाया तो हो सकता है कि फिर वो और मैं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं चाहिए। कह देता हूँ मैं कोई लव गुरु नहीं हूँ। बिजनेस में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आज जो तुमने मदद की है ना, मैं जितना भी करूँ वो कम है तुम्हारे लिए। सो लेट मी हेल्प प्लीज। आप मिल लो सर प्लीज। ठीक है चलो। हाँ चलो फिर चले। चलो। दादी ये राजा है, एनआरआई है अमेरिका से। नमस्ते दादी। मेरा जिगरी दोस्त है ये। राजा ये मेरी साली है। कैसी हो? सब ठीक तो है ना? क्या चल रहा है आजकल? दादी ये फिर से यहाँ क्यों आया है? इसे यहाँ आने से मना किया था ना? अब बात कुछ और है जानू। देखो मेरा नाम है शैलजा। जानू वानू मुझे मत बोला करो। चलो मुझे सड़े संतरे की तरह फील मत कराओ। मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती होगी। इसका नाम राजा है। गरीब लोगों को सस्ता और क्वालिटी का खाना खिलाने के लिए ये मेस खोलना चाहते हैं। इस नेक काम में तुम इनकी मदद क्यों नहीं करते? हाँ बात यह है कि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं इस बिजनेस का। अगर कुछ दिन आपके साथ रहूंगा तो मुझे कुछ आइडिया मिल जाएगा। अगर आप मदद करती हैं तो मैं पैसा लगाने को तैयार हूँ। प्रॉफिट आप रख लेना। बस आप मेरी मदद कीजिए लोगों तक खाना पहुँचाने में। मुझे लगा था तुम भी कोई बदमाश हो, बिल्कुल अपने इस दोस्त की तरह। क्यों मेरा नाम बदनाम कर रही है? अपना काम कर ले बुढ़ी। लेकिन तुम्हारी शक्ल से तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो। सही कह रही है दादी। सर का इमेज हर जगह जेंटलमैन का है। सच? आपकी फैमिली से मिलकर लगा कि मैं अपने ही घर आया हूँ। मना मत करना प्लीज। वही बात करते हैं, कल मेस में आ जाना। ओके थैंक्स। ऑल हैप्पी इज हैप्पी। अच्छा ये बताओ पूरी फैमिली तुम्हारे खिलाफ क्यों है? अच्छा वो उसका छोटा वाला ब्रेकअप हो गया और तुम्हारी वजह से उस घर में मेरी री एंट्री हो गई। बड़ा खट्टा संतरा निकला। हाँ कल से उसके दिल में मेरे लिए प्यार का बीज बोना और फिर हम शादी करके हनीमून पर जाएंगे और वो भी संतरे के साथ। कल से तुम्हारी शादी मतलब मेरी शादी। उनकी शादी तुम्हारी शादी नहीं समझ में आएगा। अरे रे बाप रे। मेरी शादी को अपनी शादी क्यों बोला? अरे वो तो मेरे भाई जैसा है। हेलो आइटम तेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। तेरी बहन घर में आया नहीं, जाके देखना। क्या बोल रहे हो तुम? उसे उठा लिया मैंने। जा जाके चेक कर। अरे जाना। हेलो दीदी। दीप्ति कहाँ हो तुम? मैं तो घर पर हूँ। क्या हुआ? वहाँ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, तू पढ़ाई कर। हेलो। क्या रे टेंशन में आ गई तू? मजाक था, मजाक था। अगर बाप का पता नहीं बताया ना तो टेंशन सच हो जाएगा। नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। झूठ बोल रही है तू। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुझे सब पता है। अब देख तेरी फैमिली का मैं क्या हाल करता हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम। बैड मॉर्निंग है जी। हाँ अरे बैड मॉर्निंग क्यों है? आज 2000 लोगों के लिए ऑर्डर आया था एक फंक्शन से, लेकिन रेडी करते करते लेट हो गया। ओह। उन्होंने पूरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ओह। अब ये कहेंगे हम ये बेच सकते हैं ना? वैसे भी हर डिब्बा इसके साइज का तो है। गलत आइडिया दिमाग में मत डालिए सर जी।
माय डियर असिस्टेंट, हम ये सब बेचेंगे। मैडम की आंख से एक आंसू नहीं बहना चाहिए, खाने का एक दाना भी नहीं बचना चाहिए, सबका सब बेच डालो। ओके सर। तुम बात को नहीं समझ रहे हो, इसे बेचना बहुत मुश्किल होगा, तुम्हें इसका एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसा क्यों बोल रही है? क्या मैं आपको उदास देखकर अपने हाथ पे हाथ धरे बैठ सकता हूँ? आपको भूख लगेगी तो मैं आपका वेटर बन जाऊंगा, आपको प्यास लगेगी तो मैं आपका बिस्लरी बन जाऊंगा, आपको सर दर्द होगा तो झंडू बाम बन जाएंगे, कमर दर्द हुआ तो टाइगर बाम बन जाएंगे। इस बिजनेस की क्या जरूरत है सर? आज के लिए यही बिजनेस है। चलो हम गायब होते हैं, आप रुकिए। 100, 200, 300। कितने बच्चे जमा हुए? कितने तो दे पहले 500, बहुत नोट 400। गिन रहे हो? कितने आइटम बिके अभी तक? बस यही काम बाकी था। अरे उस लड़की के लिए कुछ दिन तो मदद कर दो मेरी। क्यों, अपने एसीपी की मदद नहीं करोगे क्या? भूल जाओ कि तुम पुलिस वाले हो, बस जो बोला वही करते रहो थोड़ी देर, ठीक है? रुक 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 रुक। क्यों जले बैगन, खाना खाया कि नहीं? इनकी शक्ल देख के लगता है कि ये 2 दिन से भूखे हैं। अरे हमने खाना खा लिया। अरे इंसान को दोबारा भूख नहीं लगती क्या? खा लिया तो क्या हुआ, फिर खा ले। क्या हुआ, देख क्यों नहीं लिया तूने? क्योंकि मुझे दिमाग की दही नहीं करनी है। माफ कर भाई, रगड़ मत, उधर जाके बैठ। ज्यादा बात मत कर। 10 जून रात 9 बजे जी सिनेमा पर। सर 1 मिनट रुकिए सर। क्या कर रहे हो? 1 मिनट। कहाँ जा रहे हो? लाइसेंस, सी बुक, आरसी, पॉल्यूशन, सब कुछ तो है। ओके, टाइम नहीं है मेरे पास। मेरे पास बहुत वक्त है, यहीं रुक जाओ। क्या कर रहे हो? नंबर प्लेट नहीं है। हाँ? उसको लगाने का टाइम नहीं मिला। जाओ जाकर पहले लंच करो। लंच? ओए, टाइम क्या हुआ? अरे टाइम छोड़, सांबर बता है कि नहीं तेरे पास? तो दही खा ले। हाँ? आ क्या बोल रहा है, चल। हाँ? सर ये ऑटो को हवाई जहाज समझकर चला रहा है। क्या धतिंग है, सुबह सुबह काय को रोकता है साहब? इसकी जुबान लड़खड़ा रही, चेक करो। आइला, सुबह सुबह मेरे मुंह में ये मशीन डालोगे? आप ही बताइए, ये दारू पीने का टाइम है क्या? दारू के लिए नहीं, छाछ के लिए है ये। छाछ? ये मशीन तो उधर है, तुम मुंह में क्या डाल रहे हो? चल फूक मार बे। सर इसने कुछ नहीं खाया। ये ऐसा कैसे हो सकता है साहब? अभी अभी 4 पीस चिकन खा के आया हूँ और 1 प्लेट बिरयानी भी ठूसा हूँ। उंगली चबाना बाकी रह गया है, हाथ सूंघ कर देखो। कौवा बिरयानी भी खाया इसने। हाँ, बिरयानी की बहुत गर्मी आ गई तुझमें, इसीलिए तू तेज गाड़ी चला रहा था। सुनो, इसे दही चावल खिलाओ। दो दही चावल इसके लिए। जरा आराम से मैडम, उड़ती हुई कहाँ जा रही हो? सर प्लीज, मुझे एक टीवी शो के लिए जाना है, मुझे ये जाने तो दीजिए। टीवी आर्टिस्ट है। हाँ। नौटंकी। चल कपड़े उतार। ओके सर। मतलब साइड में आ। ओह सर, ये लीजिए, ये रखिए और मुझे जाने दीजिए। छुट्टी दे रहा है मुझे। हाँ। चल बड़ा नोट दे, बड़ा नोट दे, बड़ा नोट दे। ओके सर, अब ये रखिए और प्लीज मुझे जाने दीजिए सर। चंद्रा, आओ इधर, आ जाओ। जा आओ। नौटंकी है सर। क्यों चंद्रा, पैसे देके भागने की कोशिश कर रहा है? हाँ? सर प्लीज जाने दीजिए, मुझे एक डांस शो के लिए जाना है। डांस शो? हाँ सर। तो पहले हमें देखा, फिर छोड़ दूंगा तुझे। हम तो लंच करवा रहे हैं ना सर। चलो लंच कर लेते हैं। सर आप तो महान हो, फ्री में लंच खिला रहे हो। फ्री? पेमेंट दे और फिर जाके खा। ये क्या चल रहा है सर? रिवॉल्वर राजा का जलवा। जिसने भी लंच खाया उससे पैसे ले लो, कोई उधारी नहीं। बेटा जरा सुनो, हॉस्पिटल आए थे, कुछ बुजुर्ग है, पैसे नहीं है बेटा, क्या कुछ मदद करोगे? भूख के मारे नीचे पड़े हैं। बेटा मेहरबानी होगी अगर तुम इन्हें खाना खिला दो। थैंक यू, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। ऐसी कोई बात नहीं है। ये लीजिए मैडम, हमारे खून पसीने की कमाई। क्यों भाई, 2000 लोगों का खाना इतने सस्ते में बेच दिया? तुमने कोई कमीशन तो नहीं लिया? सॉरी, मेरे आदमी ने ठीक से गिरा नहीं। ये ले, कार्ड ले और पैसे निकाल के ला। पैसे निकालने की क्या जरूरत है, खाना बिका नहीं क्या? हाँ, वो क्या है कि हमने कम पैसे में बेचा। सर आपको झूठ बोलना भी नहीं आता। चुप कर। इसने क्या गलत बोला है सर? हम तो बेच ही रहे थे मैडम, लेकिन सर ने बिना पैसे लिए गरीबों में खाना बांट दिया। मैं बताता हूँ मैडम, हमारे सर ने तो गरीबों को बिना मांगे खाना खिलाया है। कहते हैं माँ भी बिना मांगे खाना नहीं देती, आपने तो बिना मांगे गरीबों को खाना खिलाया, उससे कई गरीब लोगों का पेट भरा। आज उन लोगों की दुआएं हमेशा आपके साथ होंगी। आजकल के जमाने में ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ चलो। चलिए आप रुकिए, सबको 100-100 रुपए दे दीजिए, सबको खिलाकर ही भेजिएगा, सबने बहुत मेहनत की है। चलिए चलते हैं।
रेलवे स्टेशन जाके सब लोग वड़ा पाव खा लेना। ओके सर। इसने हमें क्या समझ रखा है? लगता है मजदूर है। शास्त्र कहाँ है? और उसने जो वीडियो लिया था वो दे दे, वरना तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं मैं शास्त्री को किसी कीमत पर धोखा नहीं दूंगा। तेरे सारे घटिया कारनामे अपने वेबसाइट पर डाल दूंगा और तुझे तेरे एमएलए के साथ सजा दिलाऊंगा। सिटी मेयर बनने का सपना भूल जा, तुझे कॉर्पोरेटर भी नहीं बनने दूंगा। तेरी तलवार से ज्यादा मेरी कलम तेज है। मैं सही कहा तूने, यही है ना? अरे पानी पिलाओ भैंसों को। और इसके साथ मेरी हाफ सेंचुरी पूरी। थैंक्स मूर्ति, तेरी आत्मा को शांति मिले। हाँ। भैया नमस्ते। एमएलए पुच्छप्पा नमस्ते। मैं ये कह रहा था मलेश, हाँ मूर्ति को टपका दिया ये तो ठीक किया, लेकिन शास्त्री का पता चला क्या? पता नहीं। हे भगवान, मेरा दिमाग फट जाएगा। बहुत जल्दी इलेक्शन आने वाले हैं। अगर शास्त्री वो वीडियो सामने आ गया ना तो मेरी तो बैंड बज जाएगी। एक बात ध्यान से सुन ले, मेरी एमएलए की सीट हिल जाएगी और तू कभी मेयर नहीं बन पाएगा। टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? हमारे पंटर शास्त्री की बेटी के पीछे है। अरे धमकी से बात नहीं बने तो उसके टॉर्चर की डोज बढ़ा दो ना। ठीक है भाई। जीना हराम कर दो उसका। कर रहे हैं लेकिन हमारा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। समझा कि नहीं? डार्लिंग, भैया मेरी पत्नी आ गई, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। आओ चलो आराम से। कोई आदमी अपनी पत्नी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? दादी खा लो ना। क्या खाऊं मैं? तुम्हें पता है ना, अपने बेटे से रोज बात करके खाती थी मैं। अब नहीं खाया जाता मुझसे। दादी, अगर मैं भी ऐसे घर पे बैठ के रोने लगी तो बच्चों का क्या होगा बताओ? प्लीज दादी, मेरे लिए खा लो। दीदी, हेलो, मैं जर्नलिस्ट मूर्ति की पत्नी हूँ। मुझे तुम्हारे पापा के बारे में अर्जेंटली बात करनी है। कहाँ आना है मुझे? चलो, सरप्राइज एंट्री से चौंक गई क्या? हम दोनों का पैचअप हो गया ना। अब क्या करूं? मुझे तुमसे अकेले में मिलना है और तुम मुझसे मिलना ही नहीं। इस स्टाइल में तुम्हें रास्ते में रोक लिया। मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है जीजू, रास्ते से हट जाओ। रोका किसने है? जाओ ना। लेकिन मुझे जीजू नहीं जानू कहो ना। ए, पागल हो क्या? मैं अभी क्या झेल रही हूँ और तुम्हें शादी की पड़ी है? तुम्हारे बाप के कारण ना। पता है, कल मैं एक पंडित से मिला। जानती है उसने क्या कहा? तुम्हारी पहली बीवी के मरने के बाद तुम्हें एक संतरे जैसी बीवी मिलेगी, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। मेरी बात सुनो, मैं ये चाहता हूँ कि हम रोज मिलें और चांदनी रात में एक साथ संतरे तोड़ के खाएं। बस तुम एक बार हाँ तो कर दो, मैं डेट फिक्स कर दूंगा। चुप बैठो। पहले से ही हम अपने पापा के लिए परेशान हैं और तुम मुझे बीच सड़क में रोक के घटिया बातें कर रहे हो। अगर फिर से शादी की बात की तो कोई नहीं होगा। हेलो हेलो, मैं आ रही हूँ। मैं जा रही हूँ, बहुत लेट हो गया है। फिर कॉल करती हूँ, तब आ जाना। ओके, बाय। छी, तुम्हारी वजह से मेरा काम खराब हो गया। फिर से शादी की बात की तो पीते ही रहोगे या बात भी करोगे? बात करने को क्या रह गया है? मेरी जिंदगी मिक्सर में पीसे संतरे की तरह हो गई है। अगर वो मान जाए तो मैं संतरे का बगीचा खरीदूंगा उसके लिए। मेरी साली ने मुझे पागल कर दिया है। उसने मुझे धमकी दी है, शादी की बात मत करना। तुम मेरे दोस्त लोग हो इसलिए तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कल रात को 12 बजे मैं
40 साल का हो गया हूँ ब्रो। ए, चुप करो। चुप कर। मैं तुम्हारा दर्द समझ रहा हूँ। अब रास्ता भी बता दो ब्रो। कोई भी लड़की हीरो जैसे लड़के से शादी कर लेगी, बस तुम्हें हीरो जैसा लगना है। हाँ। और हीरो बनने के लिए कल से मैं तुम्हारे हर सीन में तुम्हारी हीरोपंती की डिग्री बढ़ा दूंगा, नीचे से तुम्हें ऊपर फेंक दूंगा। मैं समझा नहीं। हम समझ गए, कंटिन्यू। सैलू कल मार्केट में सब्जी खरीदने जाएगी, तो टिप टॉप बनकर एंट्री मारना हीरो की तरह। तुम्हारी बातों से मेरे अंदर जोश आ गया है ब्रो। कल से देखो मैं किसी हीरो की तरह आऊंगा सामने, उसके होश उड़ जाएंगे। या थैंक यू ब्रदर्स। क्या ब्रो? संतरा भूल गए ब्रो? तुम्हें मेरे संतरे की इतनी फिक्र है? ड्रॉप करो। आई लव यू टू। आई लव यू। सर नाकाबंदी आया, गाड़ी पार्क कर। ओ तेरी के। ब्रो टी शर्ट मस्त है ना? ज्यादा टाइट तो नहीं है? टाइट या लूज से क्या फर्क पड़ता है? हीरो लग रहा हूँ ना? हाँ एकदम झकास लग रहे हो। थैंक यू ब्रो। अब सामने कोई भी हीरो आए, सलमान हो या शाहरुख खान, टाइगर या वरुण हो, रणवीर ऋतिक, सबकी वाट लगा दूंगा मैं। हे क्या बोल रहा है तू? वो क्या है ना, मैंने कल रात को उन सबकी फिल्में देखी है। अरे वो देख, वही लड़की जिसके बारे में भाई बोल रहे थे। ओए हाँ भाई। जाओ उसकी बहन को लेकर आ। ब्रो देखो शैलू आ गई। अब तुम मुझे जल्दी से सीन बताओ, मैं उसके सामने हीरो बन जाऊंगा, पटा लूंगा। तो मैं इस ड्रेस में कैसे हीरो बनाऊं समझ में नहीं आ रहा है। जाने मन, रोज देख रहा हूँ, बिना देखे निकल जाती है। जाने मन, कभी हमें भी देखा करो, बस एक चुम्मी क्या एक गप्पी दे दे। सीन अपने आप बन गया है ब्रो। छोटी बहन को छेड़ने वाले की पिटाई की तो बड़ी बहन के लिए तुम बन जाओगे हीरो। सुपर, गो किल देम ऑल। जीजू कहाँ ले जा रहे हो उसे? हे, अगर तुम लोगों ने दोबारा मेरी सालियों पर कमेंट किया तो तुम इस धरती पर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे। अपने आप पर कंट्रोल करना सीखो, समझे तुम लोग? अगर आइंदा से किसी लड़की पर कमेंट किया तो तुम लोगों का वो हाल करूंगा जैसा मैं एक संतरे का करता हूँ। तो समझ नहीं आया, फिर से बोलो। समझेगा तू? ए मलिंगा, जब मैं डायलॉग मारता हूँ तो बाकी सब साइलेंट रहा करो, वरना मैं वायलेंट हो जाता हूँ। अगर चुप नहीं रहेंगे तो क्या करेगा? ओए भूतनी के, कहा था ना जब मैं डायलॉग बोलूं तो साइलेंट रहा कर, नहीं तो मैं वायलेंट हो जाता हूँ। तुझे पता है मैं कौन हूँ? हिम्मत है तो टच कर, टच कर, टच कर, टच कर। ब्रो इमेज का जूस निकल गया। हाँ देखा। अब मेरी साली देख रही है मुझे। तुम ये सीन संभाल लो ब्रो। अब इस विलेन से पिटे हुए हीरो का बदला तुम लोगे ब्रो। जाने मार, सुन, बात कर रही है तू। इसकी तो लग गई। सॉरी दोस्तों, आई एम सॉरी। तेरी के क्या शॉट है। सॉरी 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 दोस्तों, क्यों मुझसे ये सब करवा रहे हो? सॉरी सॉरी। अरे रे 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 रे, क्यों मुझसे पिट रहे हो? हाँ क्यों मुझे सता रहे हो? हाँ क्यों सता रहे हो? ओए कहाँ जा रहा है? तू फिर से भौंकने लगा? हाँ तरस खा के आराम से पीटा, लगता है खून की होली खेलनी पड़ेगी। ए गिरी, सर इनकी बैंड बजाइए। खुद पे फूल फेंके कोई हीरो नहीं बनता, फूल अपने आप गिरने चाहिए, उसे कहते हैं हीरोगिरी। तुझे ऑडियंस मिल जाए तो डायलॉग बहुत मारता है। बोलने में क्या जाता है? तुमने तो खून खराबा कर दिया मेरे भाई। तुम तो लड़ाई झगड़े के खिलाफ थे ना, सडनली तुम्हारे कैरेक्टर में इतना बदलाव कैसे? ओह माय गॉड, खून नहीं अनार का जूस है। तुमने तो कहानी बदल दी। मम्मी बहुत खून निकल रहा है, बहुत। ओ मोटे गांडे इधर देख, वो खून नहीं था, अनार का जूस था, पोमोग्रेनेट। अच्छा सच में?
बहुत टेस्टी है। क्या ये सुपरमार्केट का फ्रूट है? आ लिया ना तूने, अब निकल। तेरा जुनून छी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी भयानक बेइज्जती हो गई। बाबूजी बाबूजी क्या कर रहे हो? खून निकल गया, एम्बुलेंस बुलाओ। छोड़ दो, आराम से बैठ जाओ। ब्रो, तू वहाँ हीरो बन गया, यहाँ हीरो बन गया। मैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, खुद हीरो बन गया। सर, इसके गुस्से से लग रहा है कि इसे गहरा सदमा लगा है। कोई ऐसा सीन सुना दीजिए जिससे शैलू का दिल पिघल जाए और ये शांत हो जाए। आइडिया, ऑपरेशन डैड विथ लव। तुम्हें ऑपरेशन की पड़ी है और यहाँ मेरी खटिया खड़ी है। दिलवाले में शाहरुख अपने डैड से बहुत प्यार करता है ना? हाँ, शैलू अपने डैड से प्यार करती है ना? वो तो है। अगर आज रात 12 बजे तुमने उसके डैड का बर्थडे मनाया तो मैं उसका बर्थडे बना के उसके दिल में घुस जाऊंगा। राइट? ऑसम ब्रो। ये इतनी रात को? ओए पगले, क्या हो रहा है इतनी रात को? नींद खराब कर दी सबकी, कहीं और जाओ। इमोशन है दादी माँ, इमोशन। कैसा मोशन? ये बुढ़िया सीन का सत्यानाश कर देगी। ओए बाप जी, आधी रात को ये सूट चश्मा पहनकर क्या तमाशा दिखाना चाहते हो? बॉयज, रुक जाओ, तुम्हारा पैकअप हो गया। इन दो फलों में से कौन सा सड़ा है और कौन सा ताजा है? अरे पगले, साफ साफ बात कर। अगर बता दिया तो समझ जाओगी ना। हल के सिद्धांत समझाता हूँ। भूख, नींद, इमोशन। लेकिन मेरे लव का इमोशन हाइपर एक्टिव है, कुछ इस तरह, इस बीट की तरह। रुको, बहुत हो गया ये बीट, हमें दिख रहा है। जीजू, क्या कर रहे हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर समझ गई तो सीन सुपर हिट होगा। मतलब? अगर मैं एनआरआई होता तो तुम्हें सॉन्ग भी समझ में आता और फीलिंग भी। एम आई राइट? दिमाग खराब हो गया है। सॉरी, मैं तुम्हें अपना रूल ब्रेक करके तुम्हें सीधा बोल देता हूँ। आज तुम्हारे डैड का बर्थडे है। हाँ वो तो है। बॉयज, तुम्हारे डैड का बर्थडे आज सेलिब्रेट करना चाहता था तुम्हारे साथ मनाऊं। अपने इमोशन को शेयर करना चाहता था। मैं इमोशनल फूल यहाँ पर अपना इमोशन शेयर करने आ गया और आप लोग इमोशनल हो गए, लेकिन कुछ समझा नहीं। पता ही नहीं चलता कि दिन रात कैसे कट रहे हैं। लानत है मुझ पर, मैं अपनी बेटी का जन्मदिन भूल दादी, गई। उदास मत हो। जीजू, आप तो सच में बदल गए हो। मैंने कहा था ना तुम्हें, आई एम जीरो कैरेक्टर, जीरो इमोशन, जीरो फैक्ट। राजा, तुम इस वक्त यहाँ? तुम्हारे डैड का बर्थडे है ना, बाप जी मुझे जबरदस्ती ले आया। अच्छा किया जीजू, आपकी नादानी में कुछ तो इमोशन है। यस। मैं तुम्हारे डैड से कभी मिला नहीं, कहाँ है वो? वो यहाँ नहीं है, टूर पे गए हैं। तो उन्हें कॉल करके विश करते हैं। बाबूजी क्या ये पहले बताना चाहिए था। ओ ब्रो, मैं तो भूल गया था, इमोशन में बह गया था। शैलू, जाके जल्दी से डैड को कॉल करो, उन्हें अच्छा लगेगा हमसे बात करके। हाँ दीदी, प्लीज बेटा एक बार उनको कॉल करो। ये सब हमारे ही है ना, करो बेटी। ओके, कॉल करती हूँ। हेलो बेटी शैलू, हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू बेटा। हाँ सर, आपको इसका जवाब नहीं होगा। सर हमें जवाब दीजिए। एक मिनट, एक करके पूछिए प्लीज। हम छानबीन कर रहे हैं, हम जल्दी ही उन्हें गिरफ्तार करेंगे और फिर आपको विस्तार से बताएंगे। I'll keep you posted, okay? राजा सर, I think that's all for now. Excuse me. Thank you, sir. कब सुना तुमने? जर्नलिस्ट मूर्ति की मौत हो गई। सब चैनल वाले बोल रहे हैं कि वो एक मर्डर है। सर देखा मैंने टीवी पर, खून देखकर मेरा बहुत बुरा हाल हुआ। 2 दिन से मैं कुछ खा नहीं पाया। राजा सिंपैथी से काम नहीं होगा। इट डजंट हेल्प। हमें मुजरिमों को पकड़ना ही होगा। यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल सर, इट्स माय ड्यूटी। दैट्स ग्रेट। सर
प्लीज सर, थोड़ा और वक्त दे दीजिए, मैं इंस्टॉलमेंट्स दे दूंगी। हमारे ऊपर बहुत परेशानी है, मैच बंद हुआ तो हम सड़क पर आ जाएंगे। प्लीज सर। देखो लड़की, मैं तो सिर्फ एक सरकारी नौकर हूँ, तो मुझ पे अब रोने धोने का कोई असर नहीं होता है, तो मुझसे बात करके कोई फायदा नहीं। हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है पैसा 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 पैसा। ये अच्छा मौका है, आज मेरी हीरोगिरी साबित हो जाएगी। इस मैटर को मैं अकेले संभाल लूंगा, वो आज मुझ पर फिदा हो जाएगी। क्यों रे, अगर तुझ में हिम्मत है, अगर तुम मर्द है, तो इस ताले पर सील लगा कर दिखा तू। जाना। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे हीरोगिरी दिखा रहा है? इस फिल्म में सिर्फ एक ही हीरो है, ये मल्टी स्टारर फिल्म नहीं है। मैंने कहा और तूने सील लगा दिया। मेरे सामने हीरो बनता है? रुक, मैं भी दिखाता हूँ। इस सिचुएशन में संतरा काम नहीं आएगा, रॉड दे। सुनो जीजू, क्या कर रहे हो? रुको। चालू, मुझे मत रोको। स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। इधर इधर। हेलो हेलो राजा। मुझे धमकी देता है, मुझे धमकी देता है। बात करो, चालू मैं बात कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ। ये पुलिस ड्रेस में आया है। ब्रो, क्या सुपर टाइमिंग है। नेम प्लेट और ड्रेस इतनी जल्दी बनवा लिया। और इनके पास तो गन भी है। डमी डमी, जोर से मत बोल। सर सही टाइम पे आए। ये इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे और हम अपना काम कर रहे हैं। इसने मेरा कॉलर भी पकड़ा सर इसे पुलिस स्टेशन ले जाके खूब पिटाई करो। बाद में बात करते हैं, पहले जाओ सील खोलो। सर ये इनकी गलती है। किसी की भी हो, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। जो भी भरपाई है वो मैं कर दूंगा। जाओ जाकर पहले सील खोलो, जाओ। सर मैं आपकी वर्दी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इन्हें घसीट के अदालत ले जाना चाहिए। चल बे, सब अदालत में देखेंगे। चल चलो चलो सील हटाओ। क्या बात है ब्रो, नकली वर्दी से डर। चलो देखा, मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए राजा को नकली ड्रेस में यहाँ बुलवाया। इसे कहते हैं स्मार्ट हीरोगिरी। अच्छी लगी ना? अरे सील हटाएगी नहीं? वो वापस कभी नहीं आएंगे, मैं देख लूंगा। ओके, थैंक्स अ लॉट राजा। लो ये लो, फुल एंड फाइनल पेमेंट। अब निकलो यहाँ से, दोबारा मत आना। पकड़ो इसे। सदमा लगा? सर सबकी मदद करते हैं, उन्होंने ऐसा किया ताकि तेरी नौकरी नहीं जाए। ब्रो, ये अगला सीन मैंने खुद लिखा है। सर पहली बार हीरो ने अपना सीन खुद लिखा है। तू तो मल्टी विटामिन हीरो है भाई। मल्टी विटामिन नहीं रे, मल्टी टैलेंटेड। इसमें मैं क्या करूंगा ब्रो? जब मेरी शैलू आएगी, उसे आई लव यू बोलना है। कट्टू, मैं ताली बजाते हुए एंट्री मारूंगा और शैलू को लेक्चर सुनाऊंगा। मैं उसे चेतावनी दूंगा कि अगर उसने मुझसे शादी नहीं की तो गली का हर छोकरा उसे आई लव यू बोलेगा। मेरी शैलू सोच में पड़ जाएगी, उसे मुझे खोने का डर लगने लगेगा और यूरोप में हम दोनों गाना गाने के लिए निकल जाएंगे। ब्रो, इस बच्चे जैसे चेहरे से किसी लड़की को प्रपोज कर। क्या कह रहे हो ब्रो? वो तुम्हें हाँ बोल देगी। इस बच्चे जैसे चेहरे से किसी लड़की को प्रपोज करोगे तो वो नहीं मानेगी, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। अगर तुम अभी नहीं गए तो अपने संतरी की कसम। संतरी की कसम मत खाओ वरना मेरा दिल टूट जाएगा। ओके ओके ब्रो, मेरी शैलू आ गई। तुम्हें क्या बताऊं मैं, ये मेरे दिल की धड़कन है। क्या हुआ ब्रो? ये तुम्हें क्या हो गया? ये कैसे कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हो? लगता है तुमने एक्टिंग को ज्यादा सीरियसली ले लिया है। बोलना मत, शैलू मेरी है, मेरी। वो तुम्हारी भाभी है। हाँ, अब जल्दी से जाओ। ऑल द बेस्ट सर। राजा, अचानक यहाँ कैसे आ गए तुम? इस साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारे डैडी ने दी थी। ये पूछने के लिए आए हो? ये क्या हो रहा है? ये उससे घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हैं? सभी आपकी तरह सीधा नहीं बोल सकते ना, थोड़ा स्क्रीन पे तो होना चाहिए। अब मेरे बारे में क्या सोचती हो तुम? तुम में क्या कमी है? तुम सोना हो। जो लड़की तुमसे शादी करेगी वो बहुत लकी होगी। जानते हो, अब ये भी मेरी संगति में रह के डायलॉग मारना सीख गई है। तुम जल्दी समझ जाते हो। ये कोई छोटी बात है क्या? तुम क्यों नहीं बन जाती वो लकी लड़की? ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर मैं अपने दिल की बात बोल रहा हूँ। तुम बहुत अच्छी लगती हो। मस्त एक्टिंग कर रहे हैं। इस बार का नेशनल अवार्ड तो यही जीतेगा। लेकिन मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब तुम तैयार होगी तभी शादी करूंगा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो।
सुपर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम्हारी शादी में और देरी हुई तो हर लड़का तुम्हें ऐसे ही प्रपोज करेगा। और तुम्हें ये बात समझाने के लिए मैंने ब्रो के साथ मिलकर ड्रामा किया। क्या बात है ब्रो, क्या एक्सप्रेशन थे, क्या डायलॉग्स थे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यू डिड वेरी गुड जॉब, कीप इट अप। कैसा लगा जानू? चलो यहाँ से जल्दी से कट लेते हैं। कोई आवाज आई? मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। 1 हफ्ते से देख रही हूँ तुम्हें। जब वो गुंडे छेड़ रहे थे तो मेरी बहन को वहाँ ले जाकर तुमने उन्हें उकसाया। अच्छा हुआ कि ये वहाँ टाइम पर आ गए, नहीं तो वो मुश्किल में होती सिर्फ तुम्हारी वजह से। लानत है तुम पर। वो मेरी गलती थी, मैंने ही लोन की इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी थी और तुमने बैंक मैनेजर पर हाथ उठाया। ये पुलिस ड्रेस में आए और चेक देकर हमारी इंस्टॉलमेंट्स भरी, नहीं तो हम सब लोग आज जेल में होते सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसने ये सब मेरे सामने हीरो बनने के लिए नहीं किया, बल्कि मुझे मुसीबत से बचाने के लिए किया। ये हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। वो शादी के लिए ये सब ड्रामा नहीं करते। राजा, आज तुमने जो मंदिर में कहा है कि तुम मुझे पसंद करते हो, ये बात मेरे दिल को छू गई। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू। ये कैसा ट्विस्ट है? क्या लगता है उसे? मैंने उन दोनों को मिलवाया था, इश्क लगाने के लिए नहीं। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? दादी मेरी बात ध्यान से सुन लो। उसकी शादी मुझसे होगी। उस लड़के ने ब्रो बन के धोखा दिया है। मेरी पीठ पर खंजर मारा उसने। ये क्या बोल रहे हैं जीजू? ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा जीजू नहीं हूँ, वो लोफर तुम्हारा जीजू बन गया है। वो उससे ही शादी करेगी, उसने मुझे साफ साफ कह दिया है। सुन, अगर उसने ऐसा कहा होगा तो पक्का कोई कारण होगा। अरे कारण तो होगा ही। मैं तो फल बेचता हूँ और वो अमेरिका से आया हुआ NRI है और पैसे वाला भी है। जैसे ही उसे पता चला उसने फंसा लिया उसे। समझ गई? संतरा अच्छा हो या खराब, एक बार खरीद लिया तो उसे वापस नहीं किया जाता। चाहे उसका रंग खराब हो या खाने में खट्टा हो, एक बार बिका तो बिक गया। ऐसा हंगामा मत कर, पड़ोसी सुन लेंगे। पहले से ही घर की बदनामी हो रही है। अब खोने के लिए बचा ही क्या है? जो नहीं जानते उन्हें भी बताऊंगा मैं। अरे हमारे घर घर की कहानी सुनो। मैं इस घर का दामाद हूँ, वो इस घर का दामाद नहीं है। वो आए तो बता देना उसे। 7 फेरे, साथ ही रस्म और शादी भी इस 40 साल के जवान के साथ होगी। कान खोल के सुन लो, अगर किसी ने इस शादी में कोई ड्रामा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। संतरे की कसम। उसे शादी के लिए मनाओ। डॉक्टर? हार्ट अटैक। हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो गई है, ऑपरेशन करना होगा, अर्जेंट है। तो देर किस बात की डॉक्टर? उन्होंने कहा उनका बेटा यहाँ होना चाहिए। वो ऑपरेशन के लिए राजी नहीं होंगी जब तक उनका बेटा यहाँ नहीं आता। सैलू, रोने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ रोने से कोई फायदा नहीं। जल्दी से अपने डैड को बुला लो, नहीं तो दादी की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अब उठो, उन्हें कॉल करो। अपने कलीग IT ऑफिसर नारायण का मर्डर करके KLN शास्त्री फरार हो गया है। तमाम कोशिशों के बावजूद वो हमारे हाथ नहीं आया। सर, उसने इतनी बेरहमी से खून किया है, उसमें जरा भी इंसानियत नहीं। क्या इंसान है या जानवर? सही कहा, यही है वो जानवर। कृष्णा, ये केस तुम्हें लेना चाहिए। उसकी दूसरी बेटी को पता होगा कि वो कहाँ पर है। फरार होने के बाद वो उसी से कांटेक्ट कर रहा है।
हमारे डिपार्टमेंट की पुलिस ने उसकी फैमिली से कड़ी पूछताछ की है। पुलिस के डर से उन्होंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की। मैं ये केस तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम इस केस को प्यार से हैंडल करो। अब ये केस जल्दी सुलझाओ। ये क्या माँ, तुमने ये क्यों कहा कि मेरे बगैर ऑपरेशन नहीं करवाओगी? कम से कम एक बार तुम्हें देख तो लूंगा, बस यही काफी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता जीऊं या मरूं। माँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा माँ, घबराओ मत। पापा और कितने दिन हमें ये सब सहना होगा? बेटा बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, इसलिए मैं खुलकर सामने नहीं आ पा रहा हूँ। अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो मुझे यकीनन जेल हो जाएगी। जेल में खुदकुशी करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं होगा। आपके बिना कैसे रह सकते हैं? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मुझे इस बात का भी दुख है कि मैं अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाया, और तो और ना ही इस हालत में हूँ कि तुम लोगों की शादियाँ करवा सकूं। एक फरिश्ता हमारे साथ है, जब तक वो है हमें किसी बात की चिंता नहीं। राजा हमारे लिए आपकी तरह ही है, यकीन रखिए कुछ नहीं होगा। वो सच में हमारे लिए फरिश्ता ही है। हाँ बेटा, वो भगवान का भेजा हुआ एक फरिश्ता ही है। उनकी हालत देखकर मैं उन्हें गिरफ्तार, मुझसे नहीं होगा ये काम। मैं उस बेचारे को उसके बच्चों से कैसे दूर कर सकता हूँ? मैं उसे गिरफ्तार नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। You are under arrest. You are under arrest. और जानते हो मैं कौन हूँ? पुलिस, सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस, और ये एसीपी राजा, क्राइम ब्रांच। क्यों पैरों तले जमीन खिसक गई? ये सब हमारा प्लान था। इन्होंने इससे प्यार का नाटक किया सिर्फ तुम्हें पकड़ने के लिए। पता है तुम्हारे बाप को पकड़ने के लिए हमें कितना पापड़ बेलना पड़ा? पहले तुम्हारे जीजा से दोस्ती की, फिर तुम्हारी मदद करने के बहाने तुम्हारे परिवार के करीब आया, सिर्फ तुम्हारे बाप को पकड़ने के लिए। यही नहीं, तुम्हारे बाप के जन्मदिन पर तुम्हारे जीजा के हाथों केक भी भिजवाया, और तुम्हें तुम्हारे बाप के साथ फोन पर बात करने के लिए मजबूर भी करवाया, ताकि हम इसका लोकेशन ट्रेस कर सकें। और जब तुम सर के प्यार के जाल में फंस गई, तो इन्होंने तुम्हारे पिता के बारे में तुमसे कई सवाल भी किए। पता है क्यों? इसे गिरफ्तार करने के लिए। जब तुम्हारी दादी ब्लड प्रेशर की वजह से बेहोश हुई, तो डॉक्टर को हमने बेहोशी की वजह हार्ट अटैक बताने को कहा, और तुम्हारे बाप को बिल से निकलवाया। और ये सब किया हमारे एसीपी राजा सर ने। और इसे अरेस्ट करने का क्रेडिट जाता है मुझे। सर जल्दी चलिए, वो पागल उन्हें गोली मार देगा। प्लीज सर जल्दी चलिए, प्लीज प्लीज।
इधर किसी पुलिस वाले को देखा क्या? मैंने नहीं देखा सर। ये खून कैसे लगा? अंधेरे में किसी ने मार दिया सर। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सर मुझे इस पर शक हो रहा है। चल पुलिस स्टेशन चल। क्या कर रहे हो? अरे उस बेचारे को चोट लगी, पहले दर्द हो रहा उसे। जाओ जाओ तुम जाओ। सर ध्यान से जाना। ठीक है दीदी। शैलू, शैलू मेरी बात सुनो प्लीज। अब बस, बहुत नाटक हो गया। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैंने ऐसी क्या गलती की जब तुम मुझे ये सजा? तुम आए मेरी जिंदगी में और मैं तुम्हें फरिश्ता समझने लगी और मुझसे प्यार का नाटक भी किया। क्या यही तुम्हारी असलियत है? तुम्हें जरा सी भी इंसानियत नहीं है। तुमने अच्छा दिखावा किया। तुमसा कोई और नहीं है। सही है, तुमसा कोई और हो भी नहीं सकता। छी, पूरी जिंदगी भी तुम्हें कोसों तो कम पड़ेगा। सुनो, अगर मेरे पापा को कुछ भी हुआ तो हमारी फैमिली में कोई जिंदा नहीं रहेगा और तुम ही होगे उसकी वजह। याद रखना। एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं। आप दीवार बनकर खड़े हों। खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इनका सेवन मुंह के कैंसर का प्रमुख कारण है। इस मरीज को जीभ का कैंसर है और हमें इसका ध्वनि यंत्र निकालना पड़ा। अब सब भगवान के ऊपर है। रेखा की जीभ और निचला जबड़ा हमें निकालना पड़ा। हाथों का 2 चूड़ी बेच दिया। तंबाकू परिवारों को उजाड़ देता है। मेरी क्या गलती है? एक पुलिस ऑफिसर के रूप में मैंने अपनी ड्यूटी की। एक इंसान के नाते तो मैं उनको भी चोट नहीं पहुंचा सकता जो गलती करते हैं, लेकिन पुलिस होने के नाते मुझे शैलू का भी दिल तोड़ना पड़ा जिसका कोई कसूर नहीं था। मैंने जिंदगी भर के लिए उसकी आंखों में आंसू दे दिए। मेरा प्यार सच्चा है। मुझे उसकी खुशी के लिए कुछ करना होगा। उसके डैड के केस की छानबीन करनी होगी। शैलू, 1 मिनट। कैसी हो तुम? अभी जिंदा हूँ। मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। प्लीज कोऑपरेट विद मी। तुम्हारे डैडी इस मर्डर केस में क्यों फंसे? मल्लेश और तुम्हारे डैड का क्या संबंध है? मुझे ये सारी बातें जाननी है। देखो, मैं तुम्हारे डैड को रिहा करवाऊंगा। यकीन करो मेरा। बस करो अभी। झूठ की भी हद होती है। राजा, एक बार यकीन किया था मैंने और तुमने दोस्ती के नाम पर भी धोखा दिया मुझे। मुझे अपने हाल में छोड़ दो। शैलू, समझने की कोशिश करो। इतनी जिद्दी क्यों हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो। छोटी बच्ची समझकर पूछा था बड़े प्यार से तुम्हारे बाप के बारे में। बताओ, वो हॉस्पिटल कैसे पहुंच गया? पता नहीं। लेकर जाओ इसे। प्लीज उसे छोड़ दो सर, प्लीज उसे छोड़ दो।
सर वो एक छोटी बच्ची है, उसे कुछ भी नहीं पता है सर, यकीन मानो हमने कुछ नहीं किया। सर प्लीज छोड़ दो उसे। चाहे किसी को कॉल कर या किसी से भी पूछ, कल सुबह वो मेरे पास होना चाहिए। और याद रखना, मैं यहाँ किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, समझ गई? छोड़ दे उसे। भैया वो एसीपी की गर्लफ्रेंड है, वो उसे बता देगी। है शिवा, सर वो ट्रक वाला मुझे पता कहाँ गया होगा। क्या सर, मलेश यादव के गुंडों ने आप पर हमला किया, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ दिया और यहाँ आराम से बैठ के ड्रिंक मार रहे हैं। बड़े दयालु आदमी हैं। सर तो दया के प्रतीक हैं, ऐसे आदमी आजकल मिलते कहाँ हैं? कुछ भी बके जा रहे हो, पागल समझ रखा है मुझे? बेवकूफ था मैं जो इनके सिद्धांतों पर चल रहा था। सारी इज्जत खत्म, कोई इज्जत नहीं रह गई आपकी। ये देखो मेरे असिस्टेंट तक मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब कहाँ गई आपकी सारी बातें? सब बेकार हैं। गुंडे हो, जालिम हो, लेकिन होते तो सब इंसान ही हैं। यही कहा करते थे ना आप। उन बातों का क्या सिला मिला? मैंने इतनी दया दिखाई और लोगों ने मुझे क्या समझा कि मैं कमजोर हूँ, बुज़दिल हूँ। लेकिन ये सब क्यों किया मैंने? अच्छा होता कि उन्हें वहीं पकड़ता और वहीं ठोक देता। लेकिन आपके उपदेशों के कारण मैं एक मजाक बन के रह गया हूँ आज। लेकिन इतनी हिम्मत दी है मेरे बाप ने मुझे कि उनका खात्मा कर दूंगा। मैंने अपना प्यार खो दिया इस फालतू की दया दिखाने के कारण। आज से मैं अपने दुश्मनों पर कोई तरस नहीं खाऊंगा।
चीर के रख दूंगा। सात्विका, टाइगर वेज खाने लगा तो कमजोर समझ लिया, अब वो नॉन वेज खाएगा। अब वो दिखाएगा उसमें कितना दम है। मुझ पर अटैक किया कोई बात नहीं, लेकिन फैमिली की तरफ देखा तो आंखें निकाल लूंगा तेरी। बेचारा राजा, बहुत ही अफसोस हो रहा है उसे। तुम उससे कितना भी अनदेखा करो, पर वो किसी न किसी तरह हमारी मदद करता ही है। हमें ऐसे ही इंसान की मदद चाहिए। दादी, उसकी सिफारिश करना बंद करेंगी आप? क्यों न करूं? उसकी क्या गलती थी? यही नहीं बताया ना कि वो पुलिस वाला है? क्या तुमने उसे बताया था अपने पिता के बारे में? सब कुछ न कुछ छुपा दी है। मेरी बात ध्यान से सुनो, सिर्फ राजा ही वो हिम्मत वाला है जो मेरे बेटे को बेगुनाह साबित कर सकता है। हाँ शैलू, तुम्हारा मन नहीं है तो प्यार और शादी की बातें मत करना। अगर वो तुम्हारी पापा को बरी कर देता है तो फिर आगे सोचेंगे। तब तक मुस्कुराने की कोशिश करो, हमारा भी काम बन जाएगा। तो कैसा लगा मेरा आइडिया? हाँ? दीदी, पापा का मैसेज। दीदी दीदी, पापा का मैसेज। क्या लिखा है? मैं एक दोस्त के पास बिल्कुल सुरक्षित हूँ। कॉल मत करना, पुलिस ट्रेस कर रही है। हम मैसेज से बात करेंगे। जब भी मौका मिलेगा मैसेज भेज दूंगा। मेरी चिंता मत करना। अपनी माँ और बहनों का ख्याल रखना। थैंक गॉड पापा ठीक है। अब बस जल्दी घर आ जाए। उसे अंदर बुला लो, बुला लो उसे। बुला लो उसे। क्या लोगे राजा, कॉफी या टी? ग्रीन टी चलेगी। हाँ, कैसा टी? मैं बताता हूँ दादी जी, गर्म पानी लीजिए, उसमें उसका एक पैकेट डालिए, पीते ही पेट अंदर चला जाता है। ये देखो, ये तो बोलते ही चाय लेकर आ गई। सर लगता है कि मैडम मान गई है। लीजिए ना, वो बहुत अच्छी चाय बनाती है। सुनो, अरे तुम वहाँ खड़े क्यों हो? इन दोनों को थोड़ा पायरेसी क्यों नहीं दे देते? चलो यहाँ आओ। दादी जी, पायरेसी नहीं होता, प्राइवेसी होता है। चुप कर पगले, मुझे सिखाता है। तुम्हारे मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं है। तुम पुलिस हो और मैं एक आम इंसान हूँ। ओके। वैसे तुम्हारे डैड ने इस केस के बारे में कुछ बताया था? उस रात पुलिस ने उन्हें धमकाया था, गुंडों ने भी परेशान किया। उसके बाद फिर जुल्म को जला दे, जुल्म को मिटा दे, बड़ी की ये ताकत दिखा दे, दिखा दे। क्या है तेरी हस्ती, तुझमें कितनी शक्ति, आजा तू इनको बता दे, बता दे। दुश्मनों को ना छोड़े, ऐसा वार तू दिखा दे। तूफान है तू इन सब के सामने, तू तबाही मचा दे। दुश्मनों को ना छोड़े,
ऐसा वार तू दिखा दे। सुपर है तू इन सब के सामने, तू तबाही मचा दे। जुल्म को जला दे, जुल्मी को मिटा दे, बड़ी की ये ताकत दिखा दे, दिखा दे। क्या है तेरी हस्ती, तुझ में कितनी शक्ति, आजा तू इनको बता दे, बता दे। तो चीज बड़ी 9 बजे जी सिनेमा पर। व्हाट्स दिस राजा, क्या है ये? आईटी ऑफिसर के मर्डर केस का सच। मल्लेश के गुंडे शास्त्री जी की फैमिली को बहुत परेशान कर रहे हैं और उधर उस मूर्ति को किसी वीडियो के लिए मल्लेश यादव ने मार दिया है। इन दोनों बातों से ये साफ है कि शास्त्री जी के साथ ही साथ मल्लेश यादव और एमएलए को ढूंढना भी हमारे लिए जरूरी है। लेकिन ये बताओ राजा कि शास्त्री ने नारायण को मारा क्यों? शास्त्री ने नहीं मारा सर। मारा नहीं तो फरार क्यों हुआ? मैं बताता हूँ सर। इस मर्डर के हर पहलू को समझने के बाद मुझे कुछ सच्चाई का पता चला है। उस एमएलए के घर पर आईटी ऑफिसर शास्त्री और नारायण ने अपनी टीम के साथ रेड डाली थी। वहां पर उन्हें 4 करोड़ कैश, 4 किलो सोना, कुछ हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव मिले। इस सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया। रात 11:30 बजे शास्त्री एक फाइल चेक कर रहे थे और नारायण को एक वीडियो मिला जिसमें एमएलए और मल्लेश यादव की बीवी अय्याशी कर रहे थे। और नारायण को ये वीडियो रेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा। बिना टाइम गवाए उसने एमएलए को फोन किया और ये वीडियो मल्लेश यादव को न दिखाने के लिए उसने एमएलए से 1 करोड़ की मांग की। क्या? मेरी बेटी की शादी फिक्स हुई है। तुम्हारे 1 करोड़ रुपए से मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा। एमएलए को डर था कि अगर मल्लेश ने वो वीडियो देख लिया तो वो उसे मार डालेगा। उसने मल्लेश को कॉल किया और नारायण के कत्ल के बदले में मेयर बनाने का लालच दिया। मल्लेश यादव को गुस्सा तो आता ही था, लेकिन वो बेवकूफ भी है। बिना आगे पीछे देखे उसने नारायण को मार दिया। आईटी ऑफिसर शास्त्री मल्लेश का पीछा करते हुए नारायण मर्डर केस में अनजाने में फंस गए। उन्होंने नारायण की हत्या का वीडियो शूट किया था और मल्लेश ने ऐसा करते हुए उन्हें देख लिया। उसे डर था कि अगर ये वीडियो लीक हो गया तो वो भी फंस जाएगा। और इस तरह आईटी ऑफिसर शास्त्री उस गुंडे और उस एमएलए के दुश्मन बन गए। उन्होंने पुलिस को रिश्वत खिलाई और मीडिया में गलत खबर फैला दी। 24 घंटे ये खबर चली जिसमें दिखाया गया कि शास्त्री ने नारायण की हत्या की है, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि उन्होंने ऐसा किया क्यों है। इस मर्डर की सच्चाई जानने की कोशिश उन्होंने बिल्कुल नहीं की। मैंने भी नहीं की। अगर किसी ने सवाल उठाया तो उसकी फैमिली को मार दिया जाएगा, ये धमकियां दी गई थी। मेरी छानबीन में यही सच्चाई सामने आई है। शास्त्री मजबूरी में फरार हुआ, हालांकि मेरे पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। सर, ये मर्डर केस बंद हो उससे पहले कुछ करना होगा। मल्लेश यादव की बीवी और एमएलए से पूछताछ करने के बाद ही हमें इस मर्डर केस के लिए पुख्ता सबूत मिल सकते हैं। गुड देन, गो फॉर इट। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? आज अगर मल्लेश का कोई सुराग मिलता है तो मैं उससे मिलने जाऊंगा। मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। गुड, कीप मी पोस्टेड। ओके सर, थैंक यू। जय हिंद। सर, मल्लेश को उसकी पत्नी के बारे में बताना है। अगर उसे पता चल गया तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। वो एमएलए को मार देगा, सारी बात दब जाएगी। उस वीडियो के कारण ही सब कुछ हुआ है। शास्त्री जी की फैमिली को उनसे दूर होना पड़ा। मेरा एक प्लान है, एक फेक वीडियो बनाकर इस केस को सुलझाना चाहता हूँ ताकि शास्त्री जी की और उनकी फैमिली की खुशियां लौट सके। क्या बात है सर।
with the guns blazing. You gotta pay for your hell raising. He's got the brains and the brawn and the bullets firing off like a locomotive with fuels. We go to town with the guns blazing. You gotta pay for your hell. अरे बस करो, एसीपी साहब है हमारे पास आए हैं। क्या लेंगे सर, चाय या कॉफी? तू पुलिस स्टेशन चलेगा, तुझे लेने आया हूँ। क्या सर, अच्छा मजाक था ना। जर्सी है सर, एकदम प्योर, भैंस का दूध है, पीजिए ना, बहुत टेस्टी बनता है। मैं रोज पीता हूँ सर। रहने दे, अगर मैं पीने लगा तो मैं भी तुझ जैसा मर्डरर बन जाऊंगा। एक और जोक। मजाक नहीं है मल्लेश यादव। आईटी ऑफिसर को तूने और एमएलए ने मारा और फंसा दिया ईमानदार शास्त्री को। सर वो मर्डर पिछले हफ्ते होता। सर मैं तो दिल्ली में था एमएलए साहब के साथ, चाहिए तो अभी बात करवा देता हूँ। हेलो। हाँ भैया, एसीपी साहब आए हैं। वो बोल रहे हैं कि आईटी ऑफिसर को हम दोनों ने मिलकर मारा है। फोन दो उसे। हाँ एमएलए साहब, बात कीजिए। हाँ भाई एसीपी सर, ये केस तुम्हें हत्यारे को पकड़ने के लिए दिया गया है, ना कि बेगुनाहों को परेशान करने के लिए। तुम ये कौन बेगुनाह कौन है? मर्डर साबित करने के लिए सबूत चाहिए। अगर सबूत है तुम्हारे पास तो आगे बात करो। सबूत के साथ आया हूँ। पेन ड्राइव है मेरे पास। पेन ड्राइव है? क्या है उसमें? वही जिससे तुम्हारे होश उड़ गए थे, और रोमांटिक सेल्फी वीडियो। 4 मिनट अभी यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ, तो अपने मोबाइल पर देख लेना। अरे नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो, उस वीडियो के बारे में और उसमें जो औरत है उसके बारे में किसी से भी कोई बात मत करना। मैं तुमसे खुद पर्सनली मिलूंगा ना। अभी जरा फोन मेरे भाई को तो दो। हाँ भैया। बात सुन मलेश, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे पीटो या काट डालो, वो पेन ड्राइव मुझे वापस चाहिए। बातचीत से बात ना बने तो सीधा अटैक कर दो। बहुत गुस्से में है, वो मुझे दे दो। तुम्हें जितना भी माल चाहिए मिल जाएगा, वरना एक पूरी फौज तुझे मारने आ जाएगी। देख लिया तूने, हो गई ना तेरी फौज खत्म। देख मलेश, बात यह है कि एमएलए का वो वीडियो इस पेन ड्राइव में है। तूने ही मारा था ना आईटी ऑफिसर को। वो वीडियो भी शास्त्री के मोबाइल से मेरे पास आ जाएगा। सिर्फ 1 हफ्ते की बात है, फिर तुम दोनों की बैंड बजेगी और बारात लेकर मैं खुद ही आऊंगा। शास्त्री जी इतने पिटे, वो भी बिना किसी गलती के। गलती करने वाले को अगर मैंने एक झापड़ भी नहीं मारा होता तो लानत थी मेरी वर्दी पर। अब मैं चैन से सोऊंगा। वो एसीपी बचना नहीं चाहिए। डार्लिंग फोन। पुजारी जी का फोन है।
रोज आपके लिए पूजा करवाती हूँ ना, शायद प्रसाद देने के लिए फोन किया होगा। डार्लिंग जाओ ना। हेलो पुजारी जी। हेलो, क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया। हमारा वो जो वीडियो था ना, वो एसीपी के हाथ लग गया है। हाँ? वो अभी तेरे पति के पास आया था, मैंने उससे कहा था कि पेनड्राइव छीन ले। अगर उसने वो वीडियो देख लिया होता तो अभी की अभी हंगामा मच जाता, पर तेरी बात से साफ पता चल रहा है कि तेरे पति ने वो वीडियो नहीं देखा। अभी तो मसाज ले रहे, लगता है उसी लिए पिटा है। थैंक गॉड, मैं बच गया। मैंने बोला था ना, वीडियो फोटो कुछ लेने की जरूरत नहीं। बंदर जैसा मुंह बना बना के सेल्फी ले रहे थे, अब सच में बंदर जैसा मुंह बन गया ना। सेल्फी नंबर 74, 75, 76। मेरी पहले हालत खराब है, तुम ऐसे बात कर रही हो। देखो, अगर कुछ हुआ भी ना तो मुझे कुछ नहीं बोलेगा, इतना प्यार करता है मुझे वो। जानते हो, मेरा जीजा भी मुझसे बातें करता था, इसलिए टपका दिया उसे। बाप रे। अब सोचो जरा तुम्हारे साथ क्या करेगा। अरे तू कैसी कैसी बातें कर रही है? मुझे पहले ही 2 हार्ट अटैक आ चुके। मैं एक काम करता हूँ, वहाँ आता हूँ और उसका ध्यान डाइवर्ट करता हूँ। अरे तू हमारी बातें क्या सुन रहा है? ओके सर। चुपचाप गाड़ी चला। यस सर। देख रहे भाई मलेश, तूने पूरी कोशिश की लेकिन वो फाइटर निकला, पकड़ में नहीं आया तो लीव इट। अरे एक बात बताइए, आपको ये बात कैसे पता चली? आप तो सीधा एयरपोर्ट से यहाँ आए ना? क्या वे, तुझे लॉजिक की पड़ी है? देख नहीं रहा मेरा भाई कितने दर्द में है? तू यहीं था ना, तो तूने क्यों नहीं पकड़ा? बेवकूफ। मेरी बात सुन मलेश, अब जो भी हो गया ना उसे भूल जा। कैसे भूलूंगा, कैसे भूल जाऊं मैं? सुनो, एसीपी ने अगर शास्त्री को ढूंढ लिया और वो वीडियो उसके हाथ लग गया तो मैं पक्का जेल चला जाऊंगा। फिर मैं कभी भी मेयर नहीं बन पाऊंगा, कभी भी नहीं बन पाऊंगा। मत रोइए, उदास मत हो, आप बनोगे ना मेयर। अरे बंद कर बैकग्राउंड म्यूजिक। मेरी बात ध्यान से सुन, तुम्हारी पहुंच बहुत ज्यादा है, उसकी पहुंच बहुत कम। उसका सिर्फ सिंगल नेटवर्क है और तुम्हारा नेटवर्क कोने कोने में फैला हुआ है। इसलिए तुम एसीपी से पहले उस शास्त्री को ढूंढ लो और उस वीडियो को भी ढूंढ निकालो। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों मिलके काम करेंगे तो वो वीडियो हासिल कर सकते हैं। एमएलए साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ सुना तुमने, तुम्हारी भाई भी यही चाहती है। हाँ ओए, सब ध्यान से सुनो, वो शास्त्री मुझे यहाँ चाहिए, मेरे पैरों के नीचे, चाहे जो हो जाए उसे यहाँ लाओ। ठीक है भैया। तो चीज बड़ी जी सिनेमा पर। शनि तुम्हारे पिता के ऊपर मंडरा रहा है, लेकिन खुशी की बात यह है कि शुक्र तुम्हारे पिता के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहा है। ये मुझे पता है, ढोंगी पंडित। दादी आपको कैसे पता? वो शुक्र ग्रह तो हमारा राजा ही है, वो हमारा भला ही करेगा। शुक्र का साथी ग्रह है बुध। बुध अभी तीसरे स्थान में जाने वाला है, जिससे हर तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ बरसेगी। चाची अच्छे दिन आने वाले हैं, मैं बोल रहा हूँ आपको। कोई है क्या? लगता है कोई भिखारी आ गया है, उसे कहना बाद में आना। बड़ी माँ, मैं एमएलए पुचप्पा हूँ। हाँ, एमएलए पुचप्पा? आप यहाँ कैसे? मैं एसीपी राजा का करीबी दोस्त हूँ। कल रात को उसने मुझे कॉल किया था और वो तुम्हारे बारे में बता रहा था। उसने कहा कि शैलू के फादर लापता हैं, जिससे फैमिली मुसीबत में है, तो हमें तुम्हारे लिए कुछ करना ही चाहिए ना। बस सुबह बिना मुंह धोए मैं सीधा तुम्हारे यहाँ आ गया। मुंह भी नहीं धोया? छी छी। तुम हमारे परिवार के लिए क्या करोगे? हमारी किस्मत ही कुछ ऐसी है। आप जाइए। हाँ? ये आप क्या कर रही हो चाची? जानती हो कौन आया है दरवाजे पर? बुध। वो आया है आपकी मदद के लिए। हाँ। कहाँ है वो? अरे नंगे पाँव नहीं घूमते बेटा, चप्पल पहन लो। मुझे नहीं पहनी ये चप्पल, मेरा मन बिल्कुल नहीं है। अरे कैसे डांटती है? मैं तुमसे बड़ा हूँ बेटा, ऐसे नहीं बोलते। आपने ये चप्पल क्यों पकड़ी है? बेटा मैं इस घर में बाप की हैसियत से आया हूँ। मैं जानबूझकर चप्पल पहना रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो बात सुनो बेटी, मेरा फर्ज निभाने दो और मैं तुम्हारी भी चप्पल बदल देता हूँ। अरे खड़ा क्या है, सबकी चप्पल बदलना। मुंह क्या देख रहा है? एग्जीबिशन के लिए लाया। आजा बेटी, चप्पल पहन लीजिए ना। अरे रे रे, जबरदस्ती क्यों कर रहा है तू? बच्ची का पैर तोड़ेगा क्या? ये छोटी तो बड़ी लेके आओ ना। ठीक है भैया, कर ये ट्राई करो अपना पैर नीचे रखो प्लीज। बहन सुनो ना, स्टॉप, ये पैर नीचे नहीं कर रही है। बेटी डिजाइन पसंद नहीं आया क्या? हम चप्पल की सबसे अच्छी दुकान से उठा के लाए ये। इसे पहन के तुम एकदम परी जैसी लगोगी। मुझे ये नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मेडिकल सीट। बिल्कुल सही सुना है एमएलए साहब, मेडिकल सीट चाहिए इसे। अरे राजा,
When did you come? Hey, Mr. MLA, when did you come, man? Right now. Even I came right now. Oh, so you also right now? Yes, right now. Come, let's go in the corner for a personal Yes, yes. talk. What a coincidence. What a great man you coincidence. are. राजा, आजकल मेडिकल सीट का दाम बहुत चल रहा है। तुझे ये पेन ड्राइव सस्ता लगता है क्या? अरे दे, मुझे चिन्ना चाहिए चाहता नहीं है। आ गया ना तू अपनी औकात पे। अच्छा सुन, देख मुझे मक्खन लगाने से कुछ नहीं होगा, उन्हें खुश करेगा तो तुझे मिल जाएगा। वो सब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, वो फैमिली कितना दुख झेल रही है, ये तुझे तभी मिलेगा जब वो फैमिली खुश होगी। ठीक कहा राजा, लेकिन चक्कर ये कि मेरी जेब खाली है। तो YouTube पर ये वीडियो डाल देते हैं, बहुत पैसा आ जाएगा। जितने लोग देखेंगे उतना पैसा आएगा हमारे पास। वाह, सही कहा। हाँ, हम अब भी अपलोड कर देते हैं, करोड़ों लोग देख लेंगे। मुझे क्या लगता है इसमें सनी का टीजर है, कैट कैप का फर्स्ट लुक है, या सिर्फ की किसी रोमांटिक मूवी का ट्रेलर है? मेरा सड़ा हुआ चेहरा है इसमें, वायरल हो गया तो बर्बाद हो जाऊंगा मैं। सुन राजा, क्यों ना हम बैठ के बात करें? ये कुर्सी किस लिए सर? मेडिकल सीट के लिए। पर वो तो खाली नहीं है। इसलिए तो ये लेके आया हूँ। दिखने में बढ़िया नहीं, लेकिन एडजस्ट तो कर ही सकते हैं ना। इस चेयर को क्लास में लगाओ और उस पर बैठने वाले को वहाँ पढ़ाओ। सर, मैनेजमेंट कोटा के सीट के दाम तो आपको सब पता है, जरा रुको। तुम्हारे हाथ में लक्ष्मी है और इसे सरस्वती का ज्ञान कराओ। क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन है। इसका MBBS पूरा कराओ और गोल्ड मेडल भी इसे ही दिलवाओ। बॉस, कैसे दिलाओगे? खरीद लेंगे, जैसे सीट खरीद रहे हैं वैसे गोल्ड मेडल भी खरीद लेंगे। राजा, ये क्या कर रही हो? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे छोटे बच्चों की तरह नहीं रोते। हाँ? आपने वो किया जो मेरे पापा चाहते थे। थैंक्स अ लॉट। अरे सीट तो मैंने खरीदी और थैंक्स इसको बोल रही हो? सुनो, मेहनत करके अच्छी डॉक्टर बनो। अब देखो, उसने तुम्हारे लिए सीट खरीदी है, तो फ्यूचर में उसे हार्ट अटैक, BP, शुगर कुछ भी हो तो उसका इलाज करना। अब इससे इलाज कराने के लिए मुझे बीमार होना पड़ेगा। अरे उसने कहा ना फ्री में इलाज करेगी। अगर आप कहे तो आपकी बॉडी का पोस्टमार्टम उसी से करवा लेंगे। क्लास का टाइम हो गया, जाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ये क्या चलो, इतनी छोटी सी बात के लिए इमोशनल हो रही हो? तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, लेकिन हमारी जिंदगी के लिए नई शुरुआत है। थैंक्स अ लॉट राजा। बाय। उसका मूड बहुत ही अच्छा दिख रहा है। हम मस्त पार्टी करेंगे, उसे खूब पिलाएंगे और पेन ड्राइव छीन लेंगे। गो। सुनो राजा, एक मिनट। उसकी खुशी को देखकर मेरा दिल भी गार्डन गार्डन हो गया। और नहीं तो क्या, आपने तो हम गुंडों से अच्छा काम करवा लिया, इसलिए बॉस खुश होकर अपने ढाबे पर पार्टी दे रहे हैं। मुझे ये पसंद नहीं भाई। ना, मना मत करना। अरे ये छोटी सी गुजारिश मान लो ना। ओके सर, मैंने अपनी चाल चल दी है, अब बताइए क्या करना है। देखो राजा, जब सारे रास्ते बंद हो तब ही रास्ता बचता है, और वो है मलेश को गिरफ्तार करके उसकी गवाही ले लेना। तुम्हें MLA की पहुंच पता है, वो एक कॉल करेगा और वो बाहर आ जाएगा। राजा, मैं चाहता हूँ तुम इस MLA को एक कठपुतली की समझ गए ना तुम? ओके सर, I'll do my best. Go ahead. Thank you. Good luck. नमस्ते MLA साहब। राजा, ये नमस्ते सर बोलना तो तुम बिल्कुल नहीं भूलते हो। वैसे मैं नहीं भूलता। लगता है आप बहुत कुछ लाए हैं देने के लिए। पिछली बार चप्पल और फल लेकर आया था तो मेरा मन नहीं भरा, तो इस बार मैं इस घर को पूरा हाईटेक कर दूंगा। छोटे बच्चों, जवान बच्चों, बच्चियाँ, भाभी जी, सब आ जाओ। अरे देख क्या रहा है? चल जल्दी कर, पूरी फैमिली में सब कुछ बांट दे। एप्पल लैपटॉप डॉक्टर बिटिया को देना। सुपर। हाँ। मछली बिटिया को टैब और मेकअप का सामान दो। फैंटास्टिक। छोटी बिटिया को डिजाइनर फ्रॉक दो। ऑसम। माता जी के लिए iPhone 7 Plus लेटेस्ट मॉडल, वो भी पिंक कलर में, जो लेडीज को हमेशा पसंद आए। इसका मैं क्या करूँगी? माता जी, आपने जवानी में WhatsApp यूज नहीं किया ना, तो अब बुढ़ापे में चैटिंग करो और मस्त रहो। राजा, इनकी खुशी मतलब तुम्हारी खुशी, तुम्हारी खुशी मतलब मेरी खुशी। मेरी खुशी क्या है पता है? वो तुम्हें पता है। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। तुम खुश नहीं हो? कल कॉलेज में सीट दिलवाई, आज घर में इतने सारे गिफ्ट बांटे। मिडिल क्लास फैमिली को और क्या चाहिए राजा? बोल दीजिए क्या चाहिए। अरे आपने जो मुझे इच्छा बताई थी ना, बस वो इच्छा इनको जल्दी से बता दीजिए। माता जी, बताइए आपको क्या चाहिए। पलक झपकते आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये घर बहुत पुराना हो गया बहुत है। पुराना है। टाइल्स निकल रहे हैं। वो भी नहीं लगवा देंगे। पिलर भी कमजोर हो गए पिलर हैं। बनवा देंगे माता जी। उसकी जरूरत नहीं। 30 करोड़ खर्च करके अगर नया घर बनाते हैं तो आगे की 10 पीढ़ी रह सकती है। अब इतना कर दीजिए ना।
अरे कर दीजिए ना, आप तो कर सकते हैं। मुंह बंद कर, मुझे ज्ञान मत दे। अरे ये गरीब बुढ़िया अगर दाल मांग लेती, चावल मांग लेती, कुछ और खाने को मांगती या साड़ी मांग लेती तो दे दे, पर 30 करोड़? अरे मेरा घर ही 3 करोड़ का है। इंसानियत बची है कि नहीं? तू अपलोड कर दे राजा, अपलोड कर दे, देखा जाएगा। दादी जी, इन्हें अपना बेटा समझिए और इन्हें वो करने के लिए कहिए जो आप अपने बेटे को कहती हैं। हाँ, तो मैं अपनी छोटी पोती के लिए एक यौवन समारोह करना चाहती हूँ। माता जी, ये हुई ना बात। ए गंजू, जल्दी मार्केट जा, 5 सिल्क की साड़ी खरीद, 25 लोगों को कैटरिंग पे लगा, चमेली के फूल ला, आम के पत्ते लगा, ये सब आज ही कर देते। मैं इतनी आसानी से कैसे मान जाऊँ? फंक्शन वैसा होना चाहिए जैसा आप अपनी बेटी के लिए करेंगे। अरे हमारे सर की बेटी के फंक्शन का लेवल पता है क्या तुझे? हाँ तो ठीक वैसे ही होना चाहिए। तुम वो दे दो, मैं ये सब कर दूंगा। बाकी सब मैं देख लूंगा, आप बस यही कर दो। पक्का प्रॉमिस? हाँ, मेरी कसम? आपकी कसम। मुझे मत देखो माता जी, उसे देखो। पापा, राजा ने छोटी बहन का मेडिकल में एडमिशन करवा दिया। अगर आप यहाँ होते और ये सब देखते तो बहुत अच्छा होता। अपना ख्याल रखना। बोल क्या हुआ? भैया रिश्तेदार के यहाँ देखा, दोस्त के यहाँ देखा, लेकिन वो हमें नहीं मिल रहा है। आप चिंता नहीं कीजिए, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। छोड़ना मत उसे। ठीक है भैया। बाबा साइन पर साइन। हाँ, शिवाजी में रजनीकांत ने भी इतने साइन नहीं किए होंगे। सर और एक चेक। 1 लाख का चेक? ये किसके लिए है? सर मजिशियन के लिए। हाय गाइस, मेरा नाम है मैंड्रिक द मजिशियन। मुझे तो लगता है जादू दिखाने नहीं, चंदा लेने आया है। चंदा लेने का धंधा मैं नहीं करता, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैजिक करता हूँ मैं। अच्छा तो अभी कभी यहाँ से कुछ गायब करके दिखाओ। आब्राकाडाब्रा दिखाना ही पड़ेगा। आब्राकाडाब्रा झटका लगे तगड़ा, आब्राकाडाब्रा झटका लगे तगड़ा। ओपन इट। कितनी गंदी स्मेल आ रही। किसकी चड्डी है ये? तुम्हारी है। मेरी? ए, तुम लोग मुझे क्या घूर, पहले मुझे तो चेक कर लेने दो। ओ तेरी, ये तो मेरी ही है। अभी भी मुझे थोड़ा डाउट है। अगर तुम वाकई जादूगर हो तो फिर एक काम करो, तुम इसी समय इसी वक्त चड्डी गायब करके दिखाओ इसकी। ओके, आब्राकाडाब्रा जादू दिखा दे जबरा। ओपन इट। क्या हुआ? इसने चड्डी नहीं पहनी है, इस छोटे का मैजिक फेल हो गया है। ये देखो। सिर्फ ये एक इलास्टिक, नीचे का कपड़ा कहाँ गया बता ना। कुछ पूछ रहे, बोलना। हाँ भाई, आजकल ये दिखाना तो फैशन है ना, इसलिए मैंने कपड़ा काट दिया और ये पहनना मत। अब बताओ, अभी भी डाउट्स हैं क्या? Oh, you're super. You're not ordinary. You're Superman. Thank you very much. तो इस तरह मैं एसीपी राजा के चंगुल में फंस गया। तो मेरे भाई जादूगर मैंड्रिक, अगर जादू से वो पेन ड्राइव मुझे दे सकते हो तो मैं तुम्हें उस काम के लिए 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने को तैयार हूँ। ये मेरी जबान है। राजा के पास चाहे जो हो मैं सब गायब कर सकता हूँ। मैं उसके दिमाग को अपने वश में कर लूंगा, लेकिन जादू से नहीं। उसे हिप्नोटाइज करके उसके मन की सारी बातें पढ़ लूंगा। राजा के दिमाग को कंट्रोल करने के बाद पेन ड्राइव से डेटा लेकर कंप्यूटर से दिमाग कनेक्ट करके फाइनली उस वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा। सुपर जादूगर मैंड्रिक, तो बताओ अब मैं क्या करूं? इस चेक में तुम्हें एक एक्स्ट्रा 0 लगाना होगा। हाँ बिल्कुल, अभी लो। अगर ये चेक बाउंस हुआ तो इसमें 2 0 और लगा दूंगा। पर ये कैसे मुमकिन है? लॉजिक को भूल जाओ, मैजिक एंजॉय करो। अच्छा तो ये बात है। उस राजा को मैं बार में ले जाऊंगा और उसे हिप्नोटाइज करके पेन ड्राइव ले लूंगा। ये बात है बच्चों। तो अब जरा मेरा मैजिक भी देख तू।
हम तो पीने बैठे हैं ना, तो ग्लास कहाँ है? हाँ? मैंड्रिक मजिशियन के होते हुए गिलास की क्या चिंता? हाँ? क्या जादू है? ये है मेरा जादू। राजा, इस घंटी को देख रहे हो? हाँ, देख रहा हूँ मैं। घंटी कैसी है? बहुत अच्छी है। और इसकी आवाज कैसी है? बहुत ही मधुर है। सिर्फ घंटी की आवाज पे ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? ये बताओ कि तुम सच में हिप्नोटाइज हो गए हो? पूरी तरह से गुरुजी। मैं इसे नहीं मानूंगा जब तक वो पेनड्राइव मुझे नहीं मिलता। वो उस एमएलए का है। तुम उस एमएलए को दे दोगे? हाँ, दे दूंगा। अब तुम मेरे वश में हो रहे हो। मैं तुम्हें फ्रिज कर रहा हूँ। फ्रिज? फ्रिज नहीं बुद्धू, फ्रीज। फ्रीज हो गए हो ना तुम? हाँ, फ्रीज हो गया। हल्की नींद आ रही है ना? अभी हिलना मत, बिल्कुल मत हिलना। राजा, राजा। उसे डिस्टर्ब मत करना, वो इस वक्त बड़े पर्दे पर छोटा राजा फिल्म देख रहा है। वो खड़े खड़े देख रहा है क्या? मैंड्रिक जी, सांबार में नमक ज्यादा डाल दिया। आप अपने जादू से 1-2 किलो कम कर दीजिए ना। इस औरत का तो इसको कुछ ढीला लगता है। इसे हिप्नोटाइज करके मैं अपना उल्लू सीधा कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं या नहीं बताइए ना। 30 सालों का एक्सपीरियंस है, दिन रात यही काम तो कर रहा हूँ मैडम। अब नजरे इनायत जरा इधर करो। इस घंटी को तुम देख रही हो? हाँ, देख रही हूँ। मतलब तुम वश में हो, तो क्या तुम मुझे चुंबन दोगी? हाँ, दूंगी। तो देर मत करो, बाहों में समा जाओ। हसीना तुरंत आ जाओ। आ गई। तुम बीच में कहाँ से आ गए? देख रहे हो मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, उधर जाओ। हाँ, जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ यहाँ से। मैंने तुम्हें थोड़ी कहा यहाँ से जाने के लिए। चलो आओ। आ गया। अरे तुम बार बार मुझे डिस्टर्ब क्यों करते हो? उसे आने के लिए कहा है, तुम्हें नहीं। मूड डिस्टर्ब कर दिया। गो बैक। यहीं खड़े रहो। प्लीज, प्लीज। अब तुम मेरे साथ आओ। फ्रीज किया ना? फ्रिज किया ना गधे? हाँ? क्या गधे? अरे ये दोनों तो पागल कर देंगे। मेरी बात समझो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, इससे नहीं। चलो आओ। कितनी सुंदर हो तुम, नजर न लगे। कुछ देर के लिए मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सांबार में नमक कम हाँ, हो पता गया। है, उसमें नमक डाल दिया। आप जाओ। प्रियतमे, मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करोगी ना? प्रिय प्राणनाथ, आई मिलन की बेला। बड़ी जल्दी रोमांटिक मूड में आ गई। लोहा गर्म है, मार देता हूँ थोड़ा। बाहू में आ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसने बुलाया तुम्हें? सर, मैं लोगों को छोटे मोटे ट्रिक दिखाकर अपना पेट पालता हूँ। मुझे अगर जेल में डाल देंगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। जो मैं कहूँगा वही करोगे तभी छोड़ूंगा। लिख के देंगे ना सर? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। मैं तैयार हूँ सर। आई विल डू। मेले को हिप्नोटाइज करने की क्या जरूरत है? तुम उससे हिप्नोटाइज करके उसके पास से सुजाता वाला वीडियो लाओगे। पर वो तो पेनड्राइव में है ना। ये वाला, ये खाली है। सिर्फ उसे पता है कि ओरिजिनल कहाँ है। पर कैसे? अब क्या मैं फ्लैशबैक में जाऊँ और सारी की सारी कहानी तुम्हें बताऊँ? अगर मैं कोई मजिशियन होता ना तो 1 मिनट में उससे सच उगलवा लेता। ठीक है, सीटी बजाते ही तुरंत मेरे सामने हाजिर होना। चल जा। क्या अंदाज है। मेरी पेनड्राइव लाई कि नहीं? पता है वो पेनड्राइव उससे लेना आसान नहीं है। वो पेनड्राइव उससे लो और वो वीडियो डिलीट करो। बॉस, ये आदमी मुझे सही नहीं लग रहा है। सिर्फ आपको इस पे यकीन है, मुझे तो इस पे फुल डाउट है। इसे हिप्नोसेट वगैरह कुछ नहीं आता है। चुप रहो। हिप्नोटाइज बोलना आता नहीं और चले हो मेरा मजाक उड़ाने। ठीक है, हमें नहीं आता, तुम्हें आता, तुम करो। तुम लोग अपना गड्ढा खुद अपने हाथों खोद रहे हो। ठीक है, ओके। तुम लोगों की यहीं बैठे बैठे बैंकॉक की लड़कियों से मस्त मसाज करवाऊंगा। चलेगा? आर यू रेडी? आई एम ऑलवेज रेडी। अरे घंटी क्यों निकाला? तुम्हें लगता है इसे देख के हमारा दिमाग रुक जाएगा? ए गंजे, अगर बकवास करेगा ना तो बैंकॉक तो क्या धारावी के लिए भी तरसेगा। रुक बे। सर आप करके बताओ ना। अब सब लोग अपनी आंखों को बंद कर लो और फिर धीरे धीरे सो जाओ। क्या तुम सब लोग सो गए? हम तो सो रहे हैं। अब तुम्हारे सामने विशाल महासागर है। वहाँ खूबसूरत लड़कियाँ छोटी छोटी बिकनी पहनकर तुम लोगों के साथ लहरों में खेल रही है।
हाँ, अब सो जाओ सब लोग। हाँ, सबको सुला दिया तूने। हाँ, क्या हुआ? एमएलए अभी तक बैंकॉक गया कि नहीं? इसने उल्टी करनी शुरू किया नहीं? एमएलए साहब, आप बैंकॉक पहुँचे कि नहीं? मैं तो वहाँ सुजाता के साथ हूँ। सुजाता इतनी पसंद है? जान है वो मेरी। ओहो, तो वो वीडियो किसने बनाया था? और कौन बनाएगा? मैंने खुद ही बनाया था। ओह, अभी तुम्हारे पास है वो वीडियो क्या? इसका पासवर्ड क्या है? पासवर्ड मेरा अंगूठा है। ओह, तो अंगूठा है तो लाओ अंगूठा छाप। अरे कहाँ जा रहे हैं सर? इसके जागते ही मुझे सोना पड़ेगा। प्लीज सर, क्षमा कीजिए। भाग यहाँ से, जादूगर बनता है। आबरा का डाबरा, अब क्या होगा मेरा? अरे मस्ती कर ली हो तो वापस आ जाओ। आ गए कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। बॉस, आपका मोबाइल कहाँ है? ओए, मेरा मोबाइल गायब है। अरे उन पागल लोगों ने इनका फोन चुरा लिया है। तो बैंकॉक नहीं गए थे क्या? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया था। ओए नकली जादूगर, मैं तुझे 10 मिनट दे रहा हूँ। अगर मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिला तो मैं इसी घंटी को तेरे मुंह के अंदर डाल के मैं तेरी जान ले लूंगा। हाँ, 1 मिनट टाइम दे दो सर। ये लीजिए सर। ये मेरा फोन नहीं है। रख लीजिए सर, अभी इसी से काम चला लीजिए। मैंने क्या वो रिपेयर के लिए दिया था जो काम चलाने के लिए रख लूं? मुझे मेरा ही फोन चाहिए। शैलू का फोन। हेलो पापा, मैं शैलजा बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? फोटोज भेजी है पापा, आपने देखी क्या? हाँ भैया, क्या बात है? सुनो मनीष, एसीपी राजा शास्त्री का फोन यूज कर रहा है। वो उसकी लड़की को झूठ बोल रहा है कि वो जिंदा है, जबकि वो मर चुका है। अगर आईटी ऑफिसर के मर्डर का वीडियो इसमें होता तो अब तक हम दोनों जेल में होते, लेकिन हम तो बाहर घूम रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। तो तुम भी बेफिक्र रहो। मनीष, तुम हंस क्यों रहे हो? सुजाता भाभी नजदीक है। किस्मत बदल रही है मेरी जब से ये मेरी जिंदगी में आई है। सही कहा भाई, वही हमारी किस्मत है। पापा, फोटोज देखी आपने? अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारा पापा नहीं बोल रहा हूँ, मैं एमएलए पुचप्पा बोल रहा हूँ। मोबाइल तुम्हारे पापा के पास नहीं है, एसीपी राजा के पास है। जिससे तुम बात करती थी ना, वो असल में तुम्हारे पापा नहीं थे, वो एसीपी राजा था। राजा ने बजाया सबका बाजा। तो इसका मतलब तुम्हारे पापा टपक चुके हैं। लो ये रख लो तुम्हारा मोबाइल, इसे देख के अपने बाप की यादें ताजा कर लेना। अरे क्या कर रहा है? सब सामान बांधना। अब तो खुशी का माहौल मातम में बदल चुका है। चलते हैं बेटी, टाटा, सी यू। ये देखो, कहाँ है वो? इतने दिनों से हमें बताया क्यों नहीं? बताओ, पापा कहाँ है? वो जिंदा है भी कि नहीं? बताओ, क्या किया तुमने उनके साथ? राजा, बताओ वो बेहोश क्यों पड़े हैं? बताओ मुझे प्लीज। कुछ नहीं हुआ शैलू। उस दिन मैंने तुम्हारे डैड को हॉस्पिटल बुलाया था, अरेस्ट करने के लिए नहीं, बेगुनाह साबित करने के लिए। लेकिन अचानक पुलिस आ गई। उनके भागने के बाद मैं उन्हें ढूंढने गया,
तो वो मुझे बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में मिले। पता नहीं किसने मारा उन्हें, लेकिन उनके सर पर भारी चोट थी, इसलिए मैंने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। शास्त्री जी ले जाइए ना। डॉक्टर साहब, क्या उन्हें होश आया? सॉरी राजा। डॉक्टर ने कहा कि अब बचना मुश्किल है। तो समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, फिर मैं तुम्हें बताने आया। चलो। अगर मेरे पापा को कुछ हुआ तो मेरी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। उसके कारण तुम होगे, याद रखना। जब तुमने वैसी बात की तो समझ में नहीं आया क्या करूं। वो कोमा में चले गए। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की उन्हें होश में लाने की। आखिर में अमेरिका के एक डॉक्टर ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की। गुड न्यूज, वो 10 दिन में होश में आ जाएंगे। थैंक गॉड। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। अगर उन्हें कुछ हुआ तो तुम अपने डैड को खो दोगे और मैं वो सबूत खो दूंगा जिससे मैं उन्हें बेगुनाह साबित कर सकूं। ये तुम्हें मैं पहले भी बता सकता था, लेकिन तुम अपने डैड को इस हालत में देखकर खुद को संभाल नहीं पाती, इसलिए उनके फोन से मैं तुम्हें मैसेज भेजता रहा। मुझे ये खेल तुम्हारे लिए खेलना पड़ा। तुम बहुत लकी हो शैलू, उन्हें बहुत जल्दी होश आ जाएगा। उनके पास जो सबूत है उससे एमएलए और मलेश यादव दोनों जेल में जाएंगे। शैलू, ये इसलिए नहीं किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर तुम ना बोलती तब भी मैं ऐसा ही करता। शैलू, मैं तुम्हारे डैड को घर लेकर आऊंगा। बस 2 दिन में ही मैं उन्हें निर्दोष साबित कर दूंगा। बेटा ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ माँ। पापा आपको बचाने वाले और हमारा ख्याल रखने वाले शख्स यही हैं। राजा, ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। मुझे वो वीडियो चाहिए जिसमें मलेश यादव आपके दोस्त को मार रहा है। सर, इट्स वेरी अर्जेंट। बताइए कहाँ है वो? मैं तुम्हें मिल गया। भगवान सच में है। तुमने नकली पेन ड्राइव के पीछे मेरे लाखों खर्च करवा दिए, लेकिन ऊपर वाले की दया से वो वीडियो मलेश भाई के हाथ में आ गया और हम आजाद हो गए। क्या सोच रहे हो? लाओ वो मेरा मोबाइल। दो। वैसे भी वो मोबाइल तुम खोल नहीं सकते क्योंकि उसका पासवर्ड है मेरा अंगूठा। चुरा के भी क्या फायदा हुआ तुम्हें? लाओ दे दो, अब दो भी। शायद तुम्हारे दोस्त मलेश यादव का फोन आ रहा है, उठाओ। तुमने कैसे गैस किया? अरे तुम पहले बात करो उससे। अरे दोस्त नहीं है, मेरा भाई है। बोल भाई मलेश। ओए, 10 मिनट के अंदर आके मुझसे मिल। अकेले आया तो तेरे हाथ पैर काट दूंगा मैं। क्या हो गया तुझे? अरे तू ये मुझसे कैसे बात कर रहा है? मैं एमएलए पुच्चप्पा हूँ। ओए पुच्चप्पा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं तेरे। हिम्मत कैसी हुई तेरी मेरी पत्नी के साथ? डार्लिंग, ये है सेल्फी नंबर 74। पुच्चप्पा! क्यों, तोते उड़ गए? तू आ रहा है या नहीं? कहाँ है तू?
इतना चिल्ला क्यों रहा है? मैं वहीं आ रहा हूँ। जल्दी आ कमीने। क्या करूं? सबके सामने यहीं काट दूं तुझे? क्या भाई, जो हुआ उसे भूल जाना। चुप कर, जुबान खींच लूंगा अगर मुझे भाई बोला तो। सबसे पहले तूने मेरी पत्नी को फंसाया और उसके बाद आईटी ऑफिसर और पत्रकार का कत्ल करवाया मुझसे। पर वो सब तूने फ्री में थोड़ी किया था। मैंने तुझे मेयर बनाने का सपना दिखाया तभी तो किया। मुझे कोई मेयर वेयर नहीं बनना है। पूरे शहर को पता चलना चाहिए कि मैं एक एमएलए को भी टपका सकता हूँ, समझे? आज तो तेरा सिर काट कर मैं अपनी पत्नी को बर्थडे गिफ्ट कर दूंगा। बर्थडे है क्या? ओह डैम इट मैन, मैं तो उसे बर्थडे विश करना भूल ही गया। कल रात को ही बात करा था लेकिन याद नहीं आया। अगर उसने बताया होता तो केक भी भिजवा देता। मेरे सामने मेरी पत्नी को केक भेजने की बात कर रहा है? नहीं रुक जाना। भूल कैसे गया कि तूने आज तक जितने भी मर्डर किए उन सबसे तुझे मैंने ही बचाया है और आज तू मुझे टपकाने चल दिया। पेड़ काट देगा तो छांव कहाँ बचेगी? तू क्या मुझे बचाएगा? तुझे पता भी है कितने मर्डर किए मैंने? 40 लोगों को टपकाया जो तू नहीं जानता। पुलिस वाले, वकील और एक जज भी था उसमें। तो मेरी भैंसों से भी पूछ ले। अब जब तूने सब कुछ अपने मुंह से ही बता दिया है तो फिर मैं तेरी भैंस से क्यों पूछूं? अरे सुना क्या? मेरी जरा सी उंगली से इसे सब कुछ उगल दिया। हर एंगल से, हर कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। जरा इधर देख, ऊपर देख, कार के नीचे देख। ओके, इसे अरेस्ट कर लो। कम ऑन। ये पुलिस वालों से मिल गया है, काट डालो इसे। अरे भागो। ऊपर वाले बचा ले। Revolver Raja is back. Come on, boys. Let's have some fun. Revolver Raja. आप आओ डांस करें। ओए एसीपी, बहुत हो गई तेरी चालाकी। जो भी सबूत तेरे पास है मुझे दे और यहाँ से निकल। ऐसा क्या? जिंदा जाने दूंगा तुझे, वरना यहीं इसके साथ काट दूंगा तुझे मैं, समझ? ओह मेरी अर्थी के फूल, अब ये डायलॉग बाजी बंद करना। अरे ये नया सीन है इसलिए मजे ले रहा हूँ। तू लाल पीला क्यों हो रहा है? अब ये विलन उस विलन को मारने के लिए आया है। हीरो से बचाएगा, मस्त कॉमेडी है ना? है? क्यों रे, ये सीन था सिर्फ एक मर्डर के कन्फेशन के लिए और तूने तो अपना पूरा इतिहास सुना दिया। अरे इतने मजेदार सीन को सीरियस बना दिया तूने। हाँ हाँ सब आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ मेरे पीछे। मैं तेरा ठुल्ला नहीं, जो मुझे बुलाएगा तो आ जाऊंगा। गुंडा हूँ। सुन बे, अगर तू बड़ा गुंडा है तो मैं भी कड़क पुलिस वाला हूँ। तुझ जैसे को देखकर मेरा दिल पत्थर का हो जाता है। ओए ओए, आई लव यू राजा। आजा सीन शुरू करें। ना ना बैठ जा मेरे अर्थी के फूल। गुड बॉय, गुड बॉय।
अयो ब्रूस ली के पोते। देखा गोदड़ी के लाल को? आजा 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 आया तुम भी जाओ। वाह अब मार ही डालोगे क्या? आजा आजा आजा। अरे क्या कर रहा है तू? मैं बच गया। अरे रे 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 चली चली रे पतंग। अरे सुजाता, तू व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है तो रिप्लाई क्यों नहीं करती है? तेरे पति को पुलिस पकड़ के ले जा रही है। चल मालदीव की 2 टिकट बुक करा लेते हैं। जल्दी सामान पैक कर, मैं पहुंचता हूँ। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो उजड़े चमन? एक काटने। मैं भी आ रहा हूँ, लेकिन तुम क्यों? मैं क्यों नहीं? ये कैसा ट्विस्ट है? तो अभी पुलिस स्टेशन चलेगा, वहीं तेरा केक कटेगा। अभी सीन बाकी है। बहुत अच्छा किया। सुहाग रात है, संतरे बिछा रहा। अरे बाप जी, ये संतरे यहाँ किस लिए है? ब्रो, संतरे संतरे पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। माथे पर उस लड़के का नाम होता है जिससे उसकी शादी होती है। शुरुआत से ही तुमने मुझे बहुत सारे हिंट दिए थे, ये बोल के कि मेरी शादी तुम्हारी शादी है, मेरी होने वाली बीवी तुम्हारी है। सॉरी बाप जी, मैंने आज तक हर इंसान पर दया दिखाई, लेकिन तुम पर कभी दिखाई। अब जरूर दिखाऊंगा, इसी वक्त दिखाऊंगा बाप जी। रिवॉल्वर राजा, मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस पहले भी देखी है, आज भी तुम अच्छा परफॉर्म करोगे, मुझे पूरा यकीन है। बस बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। मेरी भाभी का ध्यान रखना। तुम मेरी सोना हो सोना, अब कहीं मत जाना।